नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। राम राम सर। राम राम जी। कैसे हैं प्रदीप जी? जय श्री राम। जय श्री हाँ राम। जी राम सब राम बढ़िया। सर। राम राम सर। राम राम जी, नए राम साल राम। की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को हैप्पी नए न्यू साल की ईयर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे रहा पिछला साल, कैसा रहा? याद करना है या अगले साल की तरफ बढ़ना है सबने? बढ़िया बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया। ये मेरे से भी कोई फोन करके पूछता है ना कि सर कैसे हो, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। क्योंकि हम जो बोलेंगे नमस्कार वो सर। होने लग जाएगा। प्रदीप जी, हेलो। प्रैक्टिस कैसे चल रही है? प्रदीप जी, प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? सर नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हैप्पी न्यू प्रैक्टिस ईयर। एक्चुअली सर अभी तो मैं बहरीन में हूँ। तो जो भी अच्छा। मैंने और आज स्कैनिंग के लिए इक्विपमेंट मंगवाए थे वो तो मेरे जब आने के बाद ही पीछे से मेरे को रिसीव हुए थे वो घर पे। तो अभी तो जॉब ही चल रही है मेरी, तो अभी प्रैक्टिस नहीं, बस वही बीच बीच में वीडियोस देखता रहता हूँ आपके। तो मंगवा लो ना उसको, कोरियर के थ्रू मंगवा लो। घर नहीं पे एक्चुअली बोल मैं दो। शिप पे रहता हूँ, ऑफशोर में जॉब है ओह, मेरी। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। यार ये ऐसा तो है। या अगर आप, एक बात बोलूं मैं अभी ना, हाँ। मतलब रिसेंटली करीब 12-13 दिन पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, बड़ा खुश था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर मेरी ना ट्रांसफर कर दी। मैंने कहा अच्छा। कहना मैंने ना ओरा स्कैनर की मदद से मैं अपने किसी सीनियर, मतलब जो मतलब कहते हैं ना 3 लेवल ऊपर वाले पर्सन को अप्रोच लगा सकता था। तो एक बार उसने मुझे घर बुला लिया था, उसकी वाइफ और उसने, तो मैं उसके घर में 2 घंटे रहा। तो 2 घंटे में अच्छा मैंने जो जो चीजें बताई वो सारी सही थी। तो सीधा उनको अच्छा। फोन किया, उन्होंने मेरी कैंसिल कर दी, जबकि मेरे को जाना पड़ रहा था, मेरे को अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ता। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि स्कैनर की मदद से ऐसे लिंक बन जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं भी सर एक्चुअली मेरा ऑफिस तो यहाँ दुबई में है। तो मैं अच्छा। अपने ये सब चीज़ें कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बस एक बार घर पहुंच जाऊँ और सारा थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाऊँ फिर। तो आप किस में हो? नेवी में हो क्या? हाँ जी, नहीं नेवी भी नहीं है, ऑफशोर में हूँ मैं, ऑयल एंड गैस फील्ड में। तो हम लोग का ज़्यादातर टाइम शिप पे ही रहता है। चलो, करो सर, एंजॉय करो। हाँ जी। चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। और कल नया साल शुरू हो चुका है। सबको मैंने कहा था कि सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नए ड्रीम के साथ में हम नया साल जो है अपना शुरू करेंगे। पास्ट को हम छोड़ देंगे और जो भी होना लाइफ के अंदर वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आज का जो वेबिनार है दोस्तों, वो ऑरा स्कैनर के ऊपर है। कल मैंने बताया था आपको कि ऑरा क्या होता है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात थी कि मैं एक बार मैं ना म्यूट कर देता हूँ सचिन, फिर मैं जी अनम्यूट कर दूंगा आपको, है? जी। एक बार म्यूट कर देता हूँ। दोस्तों, कल मैं जब ये कोर्स शुरू किया था, कोर्स मतलब वेबिनार शुरू किया था, कल का है और एक आज का है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, मतलब जितने भी हम लोग स्क्रीन पे हैं या हमारे घर में भी जो लोग हैं जो नहीं आए हैं, हम सभी लोगों को लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, मेरा एक क्वेश्चन था कल। तो उसमें कोई भी जवाब नहीं दे पाया। एक आधे पर्सन ने जवाब दिया कि हमारे बॉडी के 7 चक्रास की आती है। तो मैंने कल एक चीज बताई थी, एक आज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में 5 से 10 मिनट में आप लोगों को बेस बता देता हूँ कल का क्या था। एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये पूछा था कि ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है, ये शरीर किस फ्रीक्वेंसी पे चलता है? ऐसा क्या है हमारी बॉडी के अंदर कि इंसान जो है वो साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया और डॉक्टर बन गया, मिलीनियर बन गया, लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे सब कुछ जो हो रहा है वो ऐसा क्या सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ईश्वर ने दिया है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, कुछ नए लोग आए हो शायद। तो आज आपको मैं फटाफट क्लियर भी कर दूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसका मतलब क्या है। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जो हम गाड़ी चलाते हैं, मान लो हम कार चलाते हैं, तो कार में क्या होता है? एक्सीलेटर होता है, ब्रेक है, क्लच है, स्टेयरिंग है, गियर्स हैं, पहिए हैं, इंजन है। इंजन में 50 तरीके की चीजें लगी हुई हैं। उसके बाद बॉडी है, पेट्रोल है। तो इन सब चीजों के वजह से हमारी कार चलती है। लेकिन जब भी
कार में कोई भी पुर्जा खराब हो जाता है तो वो कार जो है ना सड़क पे खड़ी हो जाती है और वो सर्विस मांगती है, मतलब रिपेयरिंग मांगती है कि आप मुझे ठीक करो तो मैं चलूंगी। तो ईश्वर ने ऐसा क्या हमारी बॉडी में दे दिया जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में खुश भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, और लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं, लोग अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोग फाइनेंशियली डाउन हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल में चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस करते हैं, होपलेस हो जाते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज में आ जाते हैं। ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम लोगों के साथ ही हो रही हैं। तो ऐसा क्या चीज ईश्वर ने हमारी बॉडी में दिया है? तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। उस फोटो से हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसा ईश्वर ने क्या दिया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है। देखिए, हमारी बॉडी को ईश्वर ने जो बनाया है उसके अंदर एक इंजन फिट किया है, वो इंजन है ये 7 चक्र। तो फटाफट रिपीट करता हूं मैं इन चीजों को, ताकि कल वालों को ये ना लगे कि यार वही चीज रिपीट हो रही है, लेकिन है बड़ी काम की चीज। कि ये जो आप बॉडी देख रहे हो ये हमारी बॉडी है। ईश्वर ने ये 7 जो चक्र दे रखे हैं, स्टार से दिए हुए हैं, ये हमारी बॉडी के इंजन है। ये इसे बोलते हैं 7 चक्रास। तो जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे, हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन के ऊपर एक चक्रा आता है जिसे बोलते हैं रूट चक्रा। और ये रूट चक्रा जो है, ये लाल रंग का चक्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे रूट चक्रा बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं मूलाधार चक्रा। मूलाधार का मतलब होता है मूल आधार। तो हमारी पूरी जिंदगी का, हमारी जो लाइफ पूरी, जब से हम पैदा हुए हैं, जब हम मरेंगे तब तक हमारी लाइफ का मूल आधार जो है वो रेड कलर का चक्र है। इसे इंग्लिश में बोल देते हैं रूट चक्रा। रूट मतलब जड़े। तो यहां से एक चीज कंफर्म करते हैं हम कि रूट का मतलब जड़े। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की जड़ें जमीन के अंदर है, नींव पड़ी हुई है। इसी वजह से हम उस घर में रह रहे हैं। जितनी नींव पक्की होगी उतना घर मजबूत होगा। ऐसी तरीके से पेड़ पौधे जो हैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं। तो जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना ही वो आंधी तूफान में भी पेड़ पौधे खड़े रहेंगे। तो ईश्वर ने हमें भी जो है ना वो कुछ इसी तरीके के ये इंजन दिए हैं बॉडी के अंदर, 7 चक्रास के। इसे इंजन बोलते हैं, बॉडी का इंजन। तो ये जो रूट चक्र है, इसको एनर्जी मिलती है जो जमीन पे पांव हमने रखे हुए हैं। हमारे को बॉडी में 2 जगह से एनर्जी मिलती है। एक मिलती है रूट चक्र से जो जमीन से मिल रही है, इसे अर्थ की एनर्जी बोल सकते हैं। और एक है टॉप ऑफ द हेड। अब आप इस पर्सन को देखो, सर के ऊपर ऊपर बीचों बीच ओम का चक्र है। जब आप मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, तो ये क्राउन चक्र खुलता है। ये ओम का चक्र बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके बीच में भी चक्रास हैं कुछ। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं एक बार उसको समझ लेते हैं। जो सबसे नीचे रेड कलर का चक्र है जिसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, रूट चक्र, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, हमें लाइफ में प्रॉब्लम आती कहाँ से है वो बता रहा हूँ आपको मैं। हम लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? देखो, लाइफ में 2 तरीके की प्रॉब्लम आती है। एक होती है बीमारी, और एक क्या होती है कि लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी, जैसे एग्जांपल देता रहूंगा साथ साथ में मैं, कि रूट चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो एक बार इस एंगल से जरूर देख लीजिएगा कि कहीं आपका रूट चक्र तो ब्लॉक नहीं है। कहीं आपका रूट चक्र अगर ब्लॉक होगा तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। सर्वाइवल रहेगी, मेहनत करोगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहेंगे, कामयाबी की तरफ चढ़ोगे, फिर नीचे गिर जाओगे। दूसरा क्या होता है, बीमारी में क्या होता है? आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब कोई बोलेगा यार मुझे तो बीमारी है, तो ये कहीं बाहर से उड़ के नहीं आई बीमारी। ये हमारी इस चक्र के ब्लॉक होने की वजह से ये बीमारियां हमें लगी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई किसी का चक्र अगर ब्लॉक हो रहा हो, मान लीजिए अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, इनमें से किसी का चक्र अगर ब्लॉक हो रहा है और तो वो ये सोचेगा यार मेरे को बीमारी तो भी है नहीं। तो मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा एक बात को कि पहले सिम्टम्स आते हैं, पहले बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद फिर डिजीज लग जाती है। सिम्टम्स कैसे होते हैं? मान लीजिए आज किसी को हार्ट अटैक आया, तो आज ही थोड़ी ना उसकी बॉडी में हार्ट अटैक आया था। कुछ साल पहले फैटी लीवर हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, फिर उसको धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक हुई और एक दिन उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये प्रोसेस साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का होगा ना। तो उसी तरीके से बीमारी भी आती है। जो दूसरा चक्र है, नाभि से 2 इंच नीचे है, इसे सैक्रल चक्र बोलते हैं। स्किन से रिलेटेड इश्यूज जिन लोगों को है, ब्लड से रिलेटेड इशू है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेडीज को कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम्स हो गई,
सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई, वो यहाँ से देखी जाती हैं। उसके बाद पेट का चक्र है, पीले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा फूड पाइप, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हार्ट चक्र है, जिन लोगों को सर्वाइकल है, अपर शोल्डर में प्रॉब्लम है या हार्ट ब्लॉकेज है, वो यहाँ से पता चलता है। उसके बाद थ्रोट चक्र है, उसमें ईएनटी का इशू है, थायराइड का इशू है, वो यहाँ से आता है। स्पीच स्पीच की प्रॉब्लम भी यहीं से आती है। फिर ये थर्ड आई चक्र है, इंट्यूशन, इमेजिनेशन का, लोगों को आईसाइट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, याददाश्त खत्म हो रही है, बहुत सारी चीजें। फिर एक ये टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र है। तो ये हमारी बॉडी का इंजन है। यही हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फैली हुई है जो आप देख रहे हैं। और ये कुछ एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है। ये तो चलो आपको फोटो दिख गई, लेकिन हर पर्सन की अपनी एक ऑरा फील्ड होती है, एक एनर्जी फील्ड कुछ इस तरीके की। कोई किसी पर्सन की जो ऑरा फील्ड होती है वो उनकी बॉडी से 2 फुट की दूरी पे होती है, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5 और किसी की 10 या 20 फीट दूर भी होती है। मतलब 10 फीट दूर, 20 फीट दूर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, 10 बाई 10 के कमरे में या 12 बाई 10 के कमरे में, यही यही अप्रोक्सीमेटली यही एक एवरेज होती है नॉर्मल घरों में कि 10 से 10, 10 बाई 10 या 10 बाई 12 के कमरे। मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। तो अगर किसी पर्सन का ऑरा फील्ड यानी कि एनर्जी फील्ड 10 फुट की है, तो वो पूरे कमरे में फैली हुई है। तो अगर आपके घर में 4-5 मेंबर हैं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, तो उन सबकी भी अपनी एक एनर्जी फील्ड होगी। तो जब भी कोई पर्सन, मान लीजिए आपके घर में आपकी वाइफ या हस्बैंड आपके कमरे में आता है, तो इसका मतलब वो आपकी एनर्जी फील्ड में आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो जब भी हम एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में आते हैं, तो अब यूनिवर्स का एक नियम है, वो क्या है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है ऑटोमेटिकली। ये यूनिवर्स का नियम है कि एक आदमी दूसरे आदमी के करीब जैसे ही जाएगा तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। जैसे पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। ये कैसे है, जैसे ऐसे समझाता हूँ। देखो कि ये ब्लू वाला शर्ट वाला पर्सन है, ये पॉजिटिव ओरा वाला है, रेड वाला नेगेटिव ओरा का है। अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, करते करते सारी चीजें, मतलब यूनिवर्स का नियम है ये कि एनर्जी एक्सचेंज होनी है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज होने लग गई। और धीरे धीरे जो है ना, ब्लू वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ओरा का हो गया, और रेड शर्ट वाला पॉजिटिव हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल एक तरीके से मैं समझाता हूं कि आपकी गली में कोई एक पर्सन रह रहा है, आपका कोई गली का कोई पर्सन है, वो सामने से आ रहा है, देखते ही आपको नेगेटिविटी आई और आप उसको अवॉइड करना चाहते हो कि अरे यार ये कहाँ से आ रहा है, अब हेलो हाय करनी पड़ जाएगी, मुसीबत लगती है, तो उससे बचने की कोशिश करते हो, उसको अवॉइड करते हो। और दूसरी ही स्थिति में जो है, एक कोई दूसरा पर्सन की बात करते हैं, कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, उसको भी आपने सामने से देखा आते हुए, अब आप उसके बारे में सोचने लग गए। अब वो करीब आ रहा है, आप उसके बारे में और सोच रहे हो। वो और करीब आया तो आप उससे हेलो हाय, खुद ही अपने आप ही हेलो हाय कर रहे हो उससे कि और कैसे हैं आप, ठीक हैं, बच्चे कैसे हैं, काम धंधा कैसे है। ये दोनों सिचुएशन अलग अलग थी कि एक पर्सन को आप अवॉइड कर रहे थे, एक पर्सन को आप खुद बात कर रहे हो उससे, खुद उसको पसंद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। ये दोनों सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं। अभी भी आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे, आप भी ऐसे ही करते होंगे। उसके पीछे साइंस क्या बोलती है कि जब भी कोई दो लोग एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में आते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो अगर कोई पर्सन किसी की ऑरा फील्ड के अंदर आता है इस तरीके से, तो जो भी सामने वाला, अगर मान लीजिए कि सामने वाला नेगेटिव है, पहली पहली सिचुएशन वाला आदमी नेगेटिव था, नेगेटिव ऑरा का, तो जब वो किसी पर्सन यानी कि आपके करीब आया तो आपको नेगेटिविटी फील देता है वो, उसके आने से आपको अनइजीनेस फील होता है, तो इसीलिए आप उसको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो जब आपकी ऑरा फील्ड में आता है, एनर्जी फील्ड में, तो आपको अच्छा लग रहा था, इसीलिए आप उसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये साइंस है प्योर। तो जब आप किसी सामने वाले से आते हुए बंदा जो नेगेटिव है, उस उससे बात नहीं करना चाह रहे हो, उससे कटने की कोशिश कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारा ऑरा भी ब्लॉक हुआ, हमारा ऑरा भी नेगेटिव हुआ, तो भी हमारे साथ ऐसे ही लोग करेंगे, हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो अब एक चीज समझते हैं कि लोगों को अपने 7 चक्रास और ऑरा के बारे में मालूम ही नहीं है। हम सुबह ब्रश कर लेते हैं, सभी करते होंगे, सुबह ब्रश, टूथब्रश करते हैं, नहा लेते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, कपड़े धुले हुए पहनते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, जिस टेबल कुर्सी पे बैठते हैं वो साफ करते हैं, घर की सफाई होती है, बर्तन धुलते हैं, झाड़ू पोछा लगता है, सब जगह क्लीनिंग होती है। लेकिन हमारे चक्रास की कोई सर्विस नहीं होती। और ये सर्विस ना होने की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने की वजह से जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं आज इंडिया के अंदर, आप देखो मैक्सिमम लोग
फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज और रिलेशनशिप इश्यूज से परेशान है। और हिंदुस्तान की एक रिसर्च है जिसमें जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं, आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर 1 था, आज की डेट में कैंसर में है, और आने वाला टाइम जो है वो डिप्रेशन का है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको डिप्रेशन रहेगा, क्योंकि चक्रास की एनर्जी, देखो बॉडी के अंदर, ये बॉडी है उसमें 7 चक्रास मैंने दिखाए। आप इसको, जो मैं पिक्चर है इसको एक बार दिखा रहा हूं, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी साइंस की बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक जो भी बात करी है वो ऐसे ही बात नहीं कर ली कि कुछ भी बोल दिया हो। आप ये देखिए, इन सातों चक्रास में एक ऊर्जा का फ्लो चलता है साइकिल की तरह। नीचे से ऊर्जा चलती है, ऊपर तक जाती है, ऊपर से नीचे आती है, ऐसे साइकिल के पहिए की तरह चलता है। और सबसे ऊपर हमारा ब्रेन है। तो जब ये चक्रास के अंदर ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर चलता है तो ब्रेन को पावर जाती है। और जब ये चक्रास में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। और जब ब्रेन को पावर नहीं जाएगी तब वहां से शुरुआत होती है नेगेटिव ओरा की। फिर आदमी कहता है मैं स्ट्रेस में हूं, टेंशन में हूं, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, अग्रेशन आ जाना, ये सब चीजें। उसके अलावा क्या होता है, जब दिमाग ही नहीं चल रहा तो फाइनेंस कैसे मेंटेन करोगे? बिजनेस में फेल, जॉब में फेल। जब दिमाग ही नहीं चल रहा, ना हस्बैंड का ना वाइफ का, तो क्या करोगे? आपस में बर्तन बजते हैं ना, वैसे बजेंगे घर में। तो जब ये इंजन दिया है भगवान ने, इसका कोई मतलब होगा ना। कितने लोग हैं इस इंजन को जानते हैं और इस इंजन की सर्विस करते हैं? तो मैंने कल एक लॉजिकल तरीका बताया था, साइंटिफिक तरीका बताया था कि हमारी बॉडी में ईश्वर ने ऐसा दिया क्या है जिसकी वजह से हमारी बॉडी चल रही है। हमें अच्छे और बुरे की पहचान है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको नहीं करना। तो जब ये सब चीजें है ना, ये इन चक्रास की वजह से हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक आदमी का हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र सभी का है, एक आदमी का हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो जब अगर ब्लॉक है तो उसको हार्ट से रिलेटेड इश्यू तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। ये सिम्टम्स है। कॉन्फिडेंस लेवल, जिसका हार्ट ब्लॉक, हार्ट का चक्रा ब्लॉक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, अब बताओ उस आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं है, जीरो हो गया। वो फेथ नहीं कर पा रहा, ना अपनी वाइफ पे, ना अपने हस्बैंड पे, ना बच्चों पे, ना बिजनेस में, ना जॉब में, फेथ ही नहीं कर पा रहा किसी से। तो मिसिंग। ये थर्ड आई चक्रा है, ये वाला आंखों के बीच का थर्ड आई चक्रा। इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन। आप गर्म चीज को हाथ लगा रहे हो, आपको पता है ये गर्म चीज है, हाथ जल जाएगा। तो ऐसे पर्सन की इंट्यूशन, इमेजिनेशन ही खत्म हो जाती है। सब काम उल्टे करता है। उसको सामने वाला कोई बता रहा होगा, अरे भैया ये काम कर रहा है, मूर्ख वाले काम कर रहा है, ये तेरे को दिक्कत आएगी, लेकिन वो कर रहा होगा क्योंकि उसका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो गया। इंट्यूशन, इमेजिनेशन खत्म, खत्म। तो हमारी बॉडी के अंदर ये पावर दी है ईश्वर ने, ये सारी पावर है हमारी बॉडी की। और यही अगर ब्लॉक होगी तो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे साथ में स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये लाइफ में, बच्चे, हमारे घर में बच्चे हैं और बूढ़े भी हैं, 3 जनरेशन में बोलता हूँ। बच्चों की माँ बाप है, उनके बच्चे भी हैं और उनके माँ बाप भी हैं, यानी कि दादा दादी। तो ये 3 जनरेशन है, पूरी सोसाइटी हमारे साथ पड़ी हुई है। और हर आदमी आज की डेट में डिप्रेशन में और स्ट्रेस में दिखाई देता है, फाइनेंशियल इश्यूज में दिखाई देता है। तो अगर आपके चक्रास में ही ब्लॉकेज है, जो ईश्वर ने इंजन दिया है बॉडी में, इंजन, गाड़ी की सर्विस करानी है, घर की दिवाली पे लिपा पोती करानी है, सफेदी करानी है, लेकिन बॉडी के चक्रास की नॉलेज ही नहीं है लोगों को। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो ऑरा स्कैनर है, जो मैं ऑरा स्कैनर की मैं कोर्स कराता हूं, तो ये ऑरा स्कैनर है, तो ये मैंने अभी ऑरा के बारे में बताया, सिर्फ ऑरा के बारे में। तो किसी भी, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक आदमी, एक छोटी सी स्टोरी के हिसाब से बताता हूं, आप अपने आप से रिलेट कर लीजिएगा। एक आदमी लाइफ में परेशान है, अब सबकी परेशानी है, आप में से कोई, किसी को फाइनेंशियल इशू भी होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज भी होंगे, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन भी होगा। लाइफ को लेके भाई हर आदमी चाहता है करोड़पति बन जाऊं, पैसा हो, गाड़ी हो, नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? भगवान ने तो दिमाग दिया है, भगवान ने आंखें, दिमाग सब एक जैसा दिया है सबको, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा। सिर्फ एनर्जी ब्लॉक हो गई है, ऑरा ब्लॉक हो गया। कहते ना, किसी ने कुछ कर दिया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई, किसी के साथ में कुछ हो गया, देखा ना, वो पागल वाली हरकतें करने लग जाते हैं। तो यानी कि उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। जब वो कहीं
मंदिर गुरुद्वारे बाबा ओझा तांत्रिकों पास जाते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, मेहंदीपुर बालाजी गए, वहां से उपाय करा लिया और ठीक हो गए, तो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो समाधान हमारे सामने है, हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें उसका प्रोसीजर नहीं पता। और प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करते हैं, उस पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे को लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आती है वो हमें ही तो आ रही है। हमारी ऊर्जा डिस्टर्ब होती है तो हमारे रिलेशन खराब कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में डिवोर्स तक ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये हमारी बॉडी के चक्रात से ही रिलेट करती हैं सारी की सारी, क्योंकि हमारी बॉडी का इंजन है। तो आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं कि अब मान लीजिए कि कोई पर्सन लाइफ में तकलीफ से चल रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन जो है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कमा पा रहा, 40 50 60 हजार 70 हजार कमा पाता है, खर्चे उसके लाख रुपए के हैं, तो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है उतने में ही। घर में कला कलेश होता है, बड़े बुजुर्ग भी हैं घर में, उनको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, तो कंप्रोमाइज करके लाइफ चल रही है और ठर्रे के बेस पे चल रही है, एक ही लेवल में काटे जा रहा है जिंदगी, हर आदमी ऐसी कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, तकलीफ में आया, एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, उसके 9 प्लैनेट्स यानी कि 9 ग्रहों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो ग्रहों पे काम करते हैं, प्लैनेट्स पे, तो उन्होंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ लिया, समय आपका पूछा, स्थान पूछा कि कब पैदा हुए, किस समय हुए, और एक कुंडली चार्ट बनाया, कुंडली चार्ट से बता दिया। लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट खड़ा है, वो बोलेगा कि भैया जब हमारे घर का ही वास्तु खराब है, 5 एलिमेंट डिस्टर्ब है घर के अंदर, वास्तु दोष है, तो वो वास्तु दोष तुम्हारे घर में रहने वाले लोगों पे पड़ रहा है, तो कहाँ से तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी, कहाँ से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अभी तो वास्तु के अंदर ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट हो तो कैंसर हो जाएगा। मैं जो वीडियो देखता रहता हूँ, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी आएगी, पितृदोष लग जाएगा, ग्रोथ खत्म हो जाएगी। कोई दिशा खराब होगी तो घर में डेथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब वास्तु भी काम करता है। अब जो बॉडी के जो इंजन की बात कह रहा हूं, तो रेकी वाले इन पे काम करते हैं। जो रेकी वर्ड आपने सुना होगा, वो रेकी वाले जो लोग हैं वो बॉडी के इंजन पे काम करते हैं, इन चक्रास के ऊपर। तो वो कहते हैं कि हम बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को जो है वो हील करते हैं, मतलब उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं और चक्रास को बैलेंस करते हैं रेकी वाले। वो कहते हैं हमारा काम ये है, तो यानी कि उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। अब ऐसे में एक न्यूमरोलॉजिस्ट आ जाता है जो कहता है भैया अरे तुम्हारी तो डेट ऑफ बर्थ खराब है, कि डेट ऑफ बर्थ में ना तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं है, तो तुम एक काम करो, नाम की स्पेलिंग चेंज कर लो, कंपनी का नाम चेंज कर लो, जैसे ही नंबर चेंज करोगे तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। तो यानी कि ये भी साइंस एक है ना? तो एस्ट्रोलॉजी भी जरूरी है, वास्तु भी जरूरी है, न्यूमरोलॉजी भी जरूरी है, रेकी भी जरूरी है। तो अभी कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अगर हमने 100% अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें 25-25% के 4 हिस्सेदार तो खड़े हो गए ऑलरेडी। तो प्रॉब्लम अभी यहाँ खत्म नहीं होगी, प्रॉब्लम अभी, क्योंकि और कंसल्टेंट भी है मार्केट में। वो क्या कहते हैं कि भैया अगर आपने क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं, आपको डायमंड सूट नहीं करता, अगर आपने डायमंड पहन रखा है, कोई रुद्राक्ष माला धागा तावीज पहन रखा है, और वो आपके ऑरा से सूट नहीं कर रहा, तो आपका वो बेड़ा गर्क कर देगा। वो कैसे करेगा? जैसे एग्जांपल देता हूँ, छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। पहले एस्ट्रोलॉजर क्या करते थे, जेमस्टोन पहनाते थे, नीलम पहना दिया, गोमेद पहना दिया, तो कोई भी पत्थर पहनाते थे ना उसको चेक करते थे। जैसे नीलम पहनाते थे तो क्या बोलते थे कि नीलम के पत्थर को रात को 2 दिन रात को अपने या तो तकिए के नीचे रख के सो जाना, या रुमाल में बांध के अपनी बाजू पे बांध लेना। अगर आपको कोई गंदे सपने आते हैं या अनइजीनेस फील होता है, तो इसका मतलब ये स्टोन आपको सूट नहीं कर रहा, तो फिर हम कोई दूसरा स्टोन देंगे आपको। लेकिन आजकल चीजें बदल गई हैं। आजकल तो लैपटॉप पे अपना फटाफट कुंडली चार्ट निकाला और प्रॉब्लम बता दी, साथ में बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे ले लेना। दुकानदार के पास बंदा गया, दुकानदार के पास जाके उसने कहा जी सबसे बढ़िया वाला नीलम दिखाओ, क्योंकि नीलम तो करोड़पति बना देता है सीधा। तो भैया सबसे बड़ा बढ़िया नीलम दिखाओ, महंगे से महंगा ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि वो जो बाजू पे बांधते थे या रात को रख के सोते थे, उसकी कंपेटेबिलिटी चेक करते थे कि वो आपकी ऑरा से उसकी कंपेटेबिलिटी मैच कर रही है नहीं कर रही, वो तो मिस हो गया। तो अगर आपने गलत पहन लिया, जो कि अक्सर 90% होता है, 100 में से 90 लोगों के साथ होता है, तो अगर गलत पहन लिया तो क्या होने वाला है? जैसे ही आपने गलत पहना ना, आपकी बॉडी के सातों चक्रास ब्लॉक, यानी आपकी बॉडी का इंजन ब्लॉक, दिमाग ने काम करना वैसे ही डंप कर दिया, जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई, जो आपने कुछ लाइफ में कुछ करना था वो भी खत्म हो गया। इतने इतने बड़े प्रॉब्लम आती हैं।
डायमंड पहनने से, अगर आपको डायमंड सूट नहीं करता, माइग्रेन हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। ये शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन डायमंड अगर आपको सूट नहीं करता तो ये नुकसान दे सकता है। जो लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं ना, चक्रास बंद हो जाते हैं उससे, अगर वो आपके ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच नहीं कर रही। तो ये बहुत सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, और धड़ाधड़ मार्केट में इतने सारे कंसल्टेंट आ रहे हैं कि ये भी पहन ले, वो भी पहन ले, ये फायदा देगा, ये भी फायदा देगा, और पता लगा 40-50% बंदे के अंदर ऊर्जा थी और उसका अच्छा था, वो भी गया। तो अब अब मान लो ये वाला, मतलब 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे, पांचवा तो ये भी हो गया। तो छठा उम्मीदवार कौन आ गया? वो कहता है भैया किसी ने तुम्हारी खुशियां बांध दी, तुम्हारा घर बांध दिया, बच्चे बांध दिए, तुम्हारा बिजनेस बांध दिया, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ कर दिया, तो इसे बंधन दोष भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक ऐसी एनर्जी है जो ऑरा को ब्लॉक कर देती है। तभी तो इतने आजकल बाबा शाबा गुरु गुरु इकट्ठे हो गए हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ भाई देख तेरे साथ ये प्रॉब्लम, तेरे साथ ये प्रॉब्लम। तो यानी कि एक कंसल्टेंट तो वो भी चाहिए हमारे को हमारी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। तो 100% को 6 हिस्से में डिवाइड कर दो, तो अगर करोगे तो 17-17, 16-16% आ गया। अब एक बहुत मेजर इशू है, वो मेजर इशू ये कहता है कि भैया जितने भी ऑकल्ट साइंस के लोग हैं, ये जो मर्जी कर लें, कोई भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती अगर किसी के घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है तो मैं एक बार आपको वीडियो से दिखा देता हूं दोस्तों कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके बीच में जानना। आजकल हम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चल रही है हमारी कि हमें मरीज दे दो, हमें जो है ना पेशेंट दे दो, पेशेंट की फोटो को स्कैन करके हम बता देंगे कि उनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। तो अगर है तो उसकी लाइफ तो वैसे ही खत्म, क्यों? अगर है तो फिर कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं उसको। तो यहां आप समझ लीजिएगा जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। आज भी इस वेबिनार के अंदर जितने लोग हैं उसमें से 60-70% लोगों के ऊपर ये वाली प्रॉब्लम होगी, जियोपैथिक स्ट्रेस, जो मैं बता रहा हूं, और चैलेंज के साथ बता रहा हूं। जो मेरे पुराने वेबिनार देख रहे हैं उन्होंने ये देख भी लिया होगा कि हमने 5-6 लोगों को चेक किया, तो 5-6 लोगों के ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, और वो सिम्टम्स भी मैच करते हैं। तो मैं फटाफट स्पीड से कर लेता हूँ, आज इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, स्पीड से बता देता हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब है, जियो का मतलब है अर्थ और पैथिक का मतलब है डिजीज, यानी कि अर्थ से निकलने वाली एक डिजीज। वो क्या है? अब यहां एक लॉजिकल बात समझने वाली है कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी है एक अपनी, वो है 7.83 हर्ट्ज, और हमारी बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है, इसीलिए हम इस धरती पर रह पा रहे हैं। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो जाती है, कई कई जगहों पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जमीन के नीचे पानी है 200-300 फीट नीचे, 400 फीट नीचे, तो वो पानी से ऊर्जा क्रिएट होती है। आपको पता है हमारी धरती गोल है, घूमती है, मूव करती है, 24 घंटे घूमी रही है हमारी धरती। वहां से भी ऊर्जा, जो प्लेट्स हैं उससे ऊर्जा क्रिएट होती है, जियोलॉजिकल फॉल्ट्स होते हैं, अर्थक्वेक आता है, नीचे खनिज है, वहां से ऊर्जा क्रिएट होती है, और जब ये ऊर्जा काफी हाई हो जाती है तो ये प्रेशर से बाहर को निकलती है। तो जहां जहां पे भी अर्थ में क्रैक्स होंगे उस क्रैक्स के थ्रू ये बाहर आ जाएगी, और उसकी रेंज में जो भी आएगा, घर आएगा, सड़क आएगी, पेड़ पौधे आएंगे, कुछ भी आएगा वो खत्म कर देगी उसको, दीमक की तरह खा जाएगी उसको, दीमक की तरह। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ जियोपैथिक स्ट्रेस, पूना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। तो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर पीएचडी होती है, और वहां पे इस फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है, मतलब बताया जाता है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप इस साइंस के बारे में जानना चाहते हो ये क्या है, तो महाराष्ट्र में, आप लोगों में से जो लोग महाराष्ट्र रहते होंगे उनको इस चीज का आइडिया होगा। महाराष्ट्र में बॉम्बे पुणे हाईवे पता होगा आपको सबको, बॉम्बे पुणे हाईवे एक रोड है। तो वहां पे एक जगह पे डेली 3 एक्सीडेंट्स होते थे, और मेजर एक्सीडेंट्स होते थे, गाड़ी क्रश हो जाती थी। तो यानी कि 90 एक्सीडेंट्स की एवरेज महीने की। तो वहां पे जब रिसर्च की गई, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने रिसर्च करी, तो उन्होंने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो रोड सीधी है उस, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होते हैं वहां पे बहुत मेजर।
तो जब वहां पे चेक किया तो वहां की अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी, तो उन्होंने उसको बाईपास कर दिया, मतलब एक साइड से एक अलग से रोड काटी है जहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है। तो जैसे ही वहां पे काटा तो एक्सीडेंट होने बंद हो गए। 1952 में, अब मैं आपको फिर एक बार पीपीटी पे ले जाता हूँ, वहां से हम एक बार समझेंगे। दोस्तों जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में, ये इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ना हमारे में से 60-70% लोगों के घर में ये प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। देखो, 1952 में एक साइंटिस्ट थे W.O. शूमैन। इन्होंने एक रिसर्च करी, इन्होंने देखा कि एक दो गांव थे, एक गांव में महामारी फैली हुई थी, पेड़ पौधे खत्म, जानवर खत्म, आदमी जैसे कोविड आया था ना उस तरीके से सीन था। और जो दूसरे वाला गांव था उसका 25% का हिस्सा भी सेम वैसा ही था, लेकिन 75% का हिस्सा बिल्कुल ठीक था। ये उन तो इस पर रिसर्च की गई, तो जब वहां पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने रिसर्च करी तो देखा कि वहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब है। तो जैसे अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज होती है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी 80 टू 120 से भी ऊपर थी, मतलब 200 से भी अबव। तो आपको बताता हूँ, 80 से 120 हर्ट्ज की अगर अर्थ की फ्रीक्वेंसी हो जाए तो वहां पे बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। और जब बैक्टीरिया पैदा होता है, अगर उस पर कोई इंसान, जानवर, फसल कुछ भी रहेगा तो इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वहां पे भयंकर बीमारियां लगेंगी, जैसे कोविड में लगी थी। कोविड में याद होगा आपको, एक वर्ड आपने सुना होगा, इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है वो बच गया, जिसका इम्यून सिस्टम वीक था वो प्रॉब्लम में आया, बहुत लोगों की तो डेथ भी हुई। तो अब यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सोते हैं, जैसे रोड के ऊपर क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि जियोपैथिक रोड को ढूंढ के निकालती है। वो तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, वहां पे रोड आ गई तो रोड पे प्रॉब्लम हो गई। अगर वहां पे कोई घर आ गया और कोई पर्सन सोता है, तो अगर कोई पर्सन सोता है और वो जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन सर के पीछे से जा रही है, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट दे सकती है। हार्ट से जा रही है, हार्ट का इशू, लीवर किडनी से जा रही है, वहां इशू। अगर पूरी बॉडी से जा रही है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक करके और कैंसर तक दे सकती है। जब इसमें भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कैंसर फर्स्ट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एडवांस स्टेज होती है। लोगों को आजकल थर्ड स्टेज में कैंसर पता लगता है। तो उसी तरीके से जियोपैथिक की भी कई स्टेजेस हैं। जो बहुत हाई प्रेशर में जब छठी सातवीं स्टेज में चला जाता है, तो अर्थ में कुछ इस तरीके के क्रैक्स आने शुरू होते हैं। अब आप एक इस चीज को देखिएगा, बीच में एक पेड़ है, आधा खत्म हो चुका है, आधा हरा है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सो रहा है इस पे, और जिस तरफ जियोपैथिक होगा तो वहां पे सोने वाले पर्सन की स्थिति कुछ इस तरीके की होगी, जहां पे ग्रीन होगा वहां पे ठीक रहेगा। ऐसे ही ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ दिखाई दे रहा है, एक तरफ की घास आपको ग्रीन और एक तरफ की घास आपको जली हुई नजर आ रही है। इस साइड जियोपैथिक है, उस तरफ नहीं है, तो वहां पे ग्रीनरी है। यानी कि उस घर के अंदर हैप्पीनेस रहेगी, बीमारियां नहीं रहेंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ पे डिजीज रहेंगी, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आएंगे। अब ये पेड़ को भी देखो, एबनॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर है। जियोपैथिक पे कोई रहेगा तो डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगी वहां की। ये राइट हैंड साइड वाला पेड़ देख रहे हो, इसको मेडिकल इंडस्ट्री की लाइन में बोला जाता है कैंसरस। तो इसको कैंसर हो गया। ऐसे ही रोड पे जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र लिखा होता है, वो भी जियोपैथिक है। जहां पे जियोपैथिक होता है जिस घर में भी, वहां पे इस तरीके के डिजीज आने शुरू हो जाती हैं, जैसे अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं पूरी मेंशन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके पीछे क्या सोर्स होते हैं, किस किस वजह से जियोपैथिक क्रिएट होता है, इसके पीछे रिसर्च क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, ये सब चीजें जो है, ये जो है मैं सिखाता भी हूं। तो जितनी डिजीज मैंने बताई हैं, है ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि आजकल पिछले कुछ समय से हम हॉस्पिटल्स के मालिकों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से मिल रहे हैं। मैं एक रिसेंटली आपको एक केस बताता हूँ। अभी 15 दिन पुराना है, मैंने एक वेबिनार में बताया भी था कि मेरे को सचिन जी के साथ में एक डॉक्टर के यहाँ पे हम गए, एमडी हैं वो। तो उनको एक प्रेजेंटेशन दी, उनके घर गए थे, प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन देने के बाद में उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे चेक करेंगे। तो मैंने चेक किया, उनके बेड पे
जियोपैथिक, हाई प्रेशर का जियोपैथिक था, तकिए पे, जहाँ पे सराहना होता है, तकिए सर रखते हैं। तो मैंने उनको डायग्नोस करके बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और उनके बेड के राइट और लेफ्ट साइड में, जहाँ तकिया है, जैसे मैं सो रहा हूँ, मेरे राइट और लेफ्ट में ऐसे दीवारों में, वो दीवारों में तो खैर सीलन थी, लेकिन जमीन में टाइल्स क्रैक हो रही थी। ये मैं उनको प्रेजेंटेशन में बता चुका था पहले ही। तो मैंने बताया, मैंने कहा आपके तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल का है। तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ में प्रॉब्लम चल रही है, कि मेरे को आइस का इशू चल रहा है, और मैं बहुत समय से काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा। मैं इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ, डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा। और यकीन मानिए, चैलेंज के साथ कहता हूं मैं कि रेमेडी करते ही उनको रिलीफ, जो मैं कर भी आया हूँ। उनकी स्टेटमेंट है कि पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं है। रोड के ऊपर तो गवर्नमेंट इलाज कर देगी, क्या कर देगी, साइड से कर देगी या लिख देगी यहाँ पे स्पीड लिमिट इतनी कर दो। करेगा, घर तो हमारा है ना, डिसीजन हमारा चलेगा, हमारे घर में कोई दूसरा एंट्री थोड़ा ना करेगा। सारी अगर कोई प्रॉब्लम है तो, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो सारी भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, दोबारा से बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैं एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा के बता देता हूँ, कई लोगों को ना समझ में आए तो। आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये डिवाइसेस हैं, ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू, ये पेंडुलम है, एलरोड है, लेकेरेंटीना है, ऑरा स्कैनर है, इनके थ्रू हम किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को या उस पर्सन को स्कैन करके और उसकी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि इन डिवाइसेस के थ्रू हम किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को, यानी कि अगर आप कहीं भी बैठे हो, हमें अगर फोटो भेज देंगे, फोटो को स्कैन करके आपकी एक रिपोर्ट बन सकती है, या सामने आप खड़े हो तो आपको स्कैन करके एक रिपोर्ट बन सकती है इन डिवाइसेस के थ्रू। अब इस डिवाइसेस से क्या क्या सीखते हैं, इससे मैं जो कोर्स कराता हूं उसकी बात एक बार कर लेते हैं, कि इससे मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं। एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है कि 10-20 साल में भी ना सीखी जाए, वो खत्म ही नहीं है, क्योंकि वो ऑकल्ट साइंस की मदर है। लेकिन जितनी जरूरत है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो मैं ऑरा स्कैनर से सिखाता हूं। अब ऑरा स्कैनर क्या है, एक बार वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कि ऑरा स्कैनर तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये देखिए, ये एलरॉड है, ये डाउजिंग टूल बोलते हैं इसे, एलरॉड, ये रहा। इस एलरॉड की मदद से मैं क्या क्या सिखाता हूँ, ये क्या कर सकता है वो बताता हूँ। ये डाउजिंग टूल है, ये जमीन में कहीं पानी हो, मान लो आपको बोरिंग करानी है, पानी हो, ढूंढ देगा। कहीं मेटल हो, गैसेस हो, ऑयल हो, जमीन के नीचे किसी ने कोई गलत चीज दबा रखी हो, कोई कभी कोई जानवर दबा रखा हो, कोई कुछ भी हो, उस जमीन के नीचे से इसको ढूंढ देगा, बता देगा कहाँ पर है जब आप खुदाई करोगे तो उसमें से वो चीजें बाहर आ जाएंगी। ये डिवाइस है। इसे बहुत साल पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी मतलब अभी तो मॉडिफाई होके ये बन गई है ऐसे। पहले क्या करते थे, पहले दूसरे तरीके के इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन काम यही करते थे वो, एनर्जी के ऊपर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो राजस्थान के बारे में जानते हैं कि राजस्थान में आज भी पानी जो है उसको चेक करने के लिए नारियल का प्रयोग किया जाता है। हाथ में नारियल लेके चलते हैं। और जी सुरेश जी, मैंने अनम्यूट किया आपको, सुरेश जी अनम्यूट किया, सुरेश जी आवाज बोलिए। जी सर। आप जानते हैं नारियल के बारे में? हाँ, मेरे को सर कन्फर्म है, बिल्कुल हमारा, बिल्कुल जानते हैं सर। नारियल सर अपने आप भी घूमने लगता है, जहाँ पानी का वो है ना कि यहाँ हमारे को पानी निकालना है, तो हाँ, कन्फर्म हो जाता है उस नारियल से कि यहीं पर पानी अच्छा है और मतलब पीने के लायक है। और नारियल भी अपने आप घूमने लग जाता है, चाहे आप उसके ऊपर बस, कोई भी चीज रख लो। और बिल्कुल ठीक कह रहे बल्कि हैं। बहुत पुराने समय में तो मैंने ये भी देखा है कि, हाँ बिल्कुल कन्फर्म है सर, ये तो मेरे सामने की बात है ये तो। राइट, जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं ना, वो अच्छी तरह जानते हैं, हाथ में नारियल लेके चलते हैं, जहां पे पानी होगा जमीन में, वहां पे नारियल अपने आप खड़ा हो जाएगा। फिर वहां पे अगर नारियल रखोगे घूमेगा, अगर उस पर कोई सी आदमी को भी बिठा दोगे वो उस आदमी को भी घुमा देगा। इतनी पावर होती है उस जगह में। तो ये क्या है, एक एनर्जी है उस जगह की।
तो आज भी ये पुराने वाला तरीका जो है ना, आज भी अडॉप्ट करते हैं लोग। तो अब तो खैर नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, जैसे बहुत साल पहले जो है किसी की डेथ हो जाती थी तो डेथ हुई 1 तारीख को और चिट्ठी लिखी, वो मिल रही है 15-20 तारीख को। तब तक तो 15-20 दिन निपट गए। उसके बाद में पेजर आया, महंगे महंगे मोबाइल आए। आजकल क्या है, सब कुछ है। अब घड़ी पहनना भी लोगों ने बंद कर दिया, कैलकुलेटर रखना बंद कर दिया, सब कुछ मोबाइल में है। तो नई टेक्निक जैसे आएगी तो ये चीजें बनती चली जाएंगी। तो आपको बताता हूं कि ये जो डिवाइस मैंने दिखाई है, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। जो मैं सिखाता हूँ, सीख नहीं सकते, सीख तो सकते ही हैं, मैं भी सिखाता हूँ ये। इससे मैं जितनी जरूरत है एस्ट्रोलॉजी सीखने की, कि एस्ट्रोलॉजी में क्या सीखना है, किसी के ग्रह देखने हैं, उसके ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर अनफेवरेबल है तो उसकी रेमेडी भी बताते हैं हम। फिर किसी पे पितृदोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, वो चेक करके बता देते हैं, उसका उपाय भी बता देते हैं। और वो बिल्कुल रूट कॉज की तरह काम करता है। मतलब किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ को या पर्सन को स्कैन करके डीप में जाके उसकी उसकी प्रॉब्लम पकड़ लेगा। पूरा कंप्लीट वास्तु सिखाते हैं कि वास्तु को कैसे करना है। जहां पे वास्तु कंसल्टेंट रुक जाता है वहां से आपका काम शुरू होगा, इतने परफेक्ट हो जाओगे आप। क्योंकि अगर वास्तु कंसल्टेंट से पूछा जाए कि भैया जरा इस घर के ब्रह्म स्थान की ऊर्जा बताना कितनी है, वो ये देखेगा कि ब्रह्म स्थान पे कुछ रखा नहीं हुआ, ब्रह्म स्थान खाली है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि ब्रह्मा जी की पावर बताओ कितने परसेंट है, नहीं बता सकता। और अगर वो कोई उपाय करता है तो उससे पूछो अब बताओ कि ये इस देवता की, मतलब वास्तु में 45 देवता भी होते हैं, इस देवता की कितनी मतलब पावर बढ़ गई है, नहीं बता सकता। तो स्कैनर बताएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जहां पे वास्तु कंसल्टेंट रुक जाता है वहां से ऑरा स्कैनर का काम शुरू होता है। इसीलिए जितने वास्तु कंसल्टेंट आजकल वास्तु सिखा रहे हैं वो सब किसी ना किसी स्कैनर का यूज करते हैं। मैं रेकी बॉडी के 7 चक्र जो है उसको चेक करना सिखाऊंगा। कौन कौन सी बीमारी आ सकती है, इसको चक्र को ठीक कैसे करना है, जो मैंने बॉडी का इंजन बताया था आपको। न्यूमरोलॉजी, लोग न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, मैं इसी से सिखा दूंगा। और जहां तक न्यूमरोलॉजी सीखते हो उससे बहुत आगे तक सिखा दूंगा, और इतने सिंपल तरीके से। जियोपैथिक स्ट्रेस जो मैंने बताया, ये मैं अपने कोर्स में कराता हूँ। बॉडी के क्या क्या डिजीज लगेंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ये सिखाता हूँ। किसी ने कुछ किया कराया हो, ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट है, ग्लोबल एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है, पितृदोष है, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष है, इसका उपाय क्या है, ये सिखाता हूँ। कलर थेरेपी, दोस्तों एक चीज रह गई थी कि जो भी हम बॉडी से नाभि से ऊपर पहनते हैं, अगर वो गलत कलर कलर पहनते हैं तो भी हमारे बॉडी के 7 चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। करियर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सी जॉब सूट करेगी, बिजनेस करेगा भी या नहीं करेगा। अब बिजनेस करना है, उसमें 50 तरीके के मार्केट में बिजनेस है, कौन सा बिजनेस सूट करेगा और कौन सा नुकसान देगा, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन सी नुकसान देगी। स्कूल के बच्चों को ये बता सकते हो कि उनको कौन सी स्ट्रीम, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, या फिर कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, है ना। 12th के बाद कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है, किसमें ग्रेजुएशन करानी है, किसमें नहीं करानी है, सब सिखाता हूँ। मैरिज योग, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, बिजनेस पार्टनरशिप। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। आज हर घर में मेडिसिन खा रहे हैं लोग, तो आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है, कौन सी नहीं करती, ये स्कैनर बताएगा। आपका इलाज, कोई प्रॉब्लम आपको है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आयुर्वेदिक से होगी, होम्योपैथिक से होगी, एलोपैथी से होगी, कौन सी मेडिसिन है। एक और सब उससे भी इंपॉर्टेंट बात, या आप पढ़ रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम, लो बीपी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, सर्वाइकल, लीवर प्रॉब्लम, बोन डिजीज, जॉइंट्स पेन, लंग्स, माइग्रेन, स्वेलिंग, किडनी प्रॉब्लम्स, स्टमक, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जितनी भी बीमारियां, ये घर में, हर घर में किसी ना किसी को छोटी मोटी कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम है ही है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, अगर किसी को, मैं अगर ये वाली बात बोलूं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 2026 शुरू हुआ है, किसी को 2029 में, 2030 में, 2031, 32, 2035 में एक बीमारी लगने वाली है, कैंसर होने वाला है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है, शुगर होने वाला है। कोई बता सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है? स्कैनर से पता किया जा सकता है। अब आप कोई बोलेगा यार ये क्या बात हो गई, लेकिन आपको बता देता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक यूट्यूब पे एक वीडियो है, तो मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाली हुई है। उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया कि हमें भविष्य में आने वाली जो बीमारियां हैं,
मतलब 8-10 साल 20 साल बाद भी जो बीमारी आने वाली है हम उसको पहले से जान सकते हैं, उसको पहले से जान सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑरा में एग्जिस्ट करती हैं। आज कोई बीमारी अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में 10 से 15% है, तो अभी तो पता ही नहीं चलेगी ना। तो आप एक बाथरूम में आप देखते हैं बाल्टी पानी की भरने के लिए रख दिया आपने, लेकिन वो बाल्टी जो है आधी भरी, कोई टेंशन नहीं है। जब वो पूरी भर के ओवरफ्लो होने लगती है तो हम फटाफट नल का बंद करते हैं। उसी तरीके से बीमारी जब हमारी एक लेवल में आ जाती है बॉडी के अंदर, उसके बाद डायग्नोज होती है। लेकिन अगर वो 5, 10, 15% भी हमारी बॉडी के अंदर है तो वो पहले से ही जानी जा सकती है। किसके थ्रू? किसके थ्रू? ये जो डिवाइस मेरे हाथ में है इसके थ्रू, ये वाली, ये ऑरा स्कैनर के थ्रू, ये जो आप देख रहे हैं ना इस डिवाइस के थ्रू। एक इसमें ऑरा स्कैनर भी है, वो भी दिखा देता हूं आपको, उसके थ्रू। तो मैं इसका एक कोर्स कराता हूँ, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक बार आपको जो है ना सचिन जी कुछ बता देंगे, उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक फोटो दिखा देता हूँ कि मैं जो मशीन बता रहा हूँ वो क्या है। ये मशीन है, इसे बोलते हैं ऑरा स्कैनर। जो ऑरा स्कैनर और जो मैं आपको दिखा रहा था, ये दोनों ही चीजें से, अब एक बात को पकड़ना, मेरी बात को, कोई भी पर्सन इंडिया में रहता है या इंडिया से बाहर रहता है, कहीं भी रहता हो, उसको हम बोलते हैं अपनी एक फोटो भेज दो। कैसी फोटो भेजो? कि प्लेन दीवार के आगे खड़े हो जाओ और घर में बोलो किसी को भी मोबाइल से एक फोटो खींच दे आपकी, लेकिन कोई जेम स्टोन पहन रखा हो, रुद्राक्षी माला धागा ताबीज पहन रखा हो, वो उतार दे। तो उस फोटो को स्कैन करके हम 2 पेज की रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी आ जाता है, वास्तु, उसके घर का वास्तु में हम आपकी फोटो से ये बता देंगे कि आपके कौन से ग्रह में प्रॉब्लम है, कौन सा दोष लगा हुआ है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कौन सा दोष है वो भी बता देंगे। आपके घर का वास्तु कौन सी दिशा का खराब है, घर पे जियोपैथिक है या नहीं है, आपके चक्रास में कौन सी प्रॉब्लम है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आपके फेवरेबल नकी नंबर, मतलब न्यूमरोलॉजी भी बताएंगे, सब बताएंगे, बहुत डीप। तो ये कोर्स है एक, जिससे हम सिखाते हैं। तो एक बार आपको 2 मिनट में सचिन जी अपनी बात कंप्लीट कर लेना, तो मैं एक बार फिर क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ लोगों के। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सचिन जी, 2 मिनट में ही क्लियर कर देना बस। हाँ उसके हाँ। फिर है ना, मैं रेमेडी इससे रेमेडी आप भी बता देंगे बीच में, बाद में बताएंगे या पहले बताना चाहेंगे? रेमेडी जो हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। बता दो, आप बता दो, मैं दिखा दूंगा उसके बाद स्क्रीन पे। अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है और जितेंद्र सर की टीम से हूँ। सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जो हम कोर्स दे रहे हैं, ये कोर्स हमारा 23,000 का है, जो 11+5 डेज का रहने वाला है, जो आज हम 15,000 के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। जिसके अंदर, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं आपको, इसके डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं। 23,000 का कोर्स है, 15,000 रुपये में आपको मिल रहा है। और जिसमें आज हम आपको गोल्डन प्लेटेड एक एलरॉड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। और साथ में जो लोग आज ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए एक हमने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट निकाला है। वो है हमारा त्रिशक्ति वास्तु। तो त्रिशक्ति वास्तु के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो भी लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं और जो लोग वास्तु के बारे में जानते हैं, वो उनके लिए भी एक वरदान है। और उन लोगों के लिए भी जो नए हैं, मैं बताना चाहूँगा, किसी के घर में कोई किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, ये 5 पीस का सेट होता है, जिसकी कॉस्ट 3,000 रुपये है। और हम आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो इसको घर में 2 बेडरूम के हिसाब से बनाया हुआ है। और सर इसको एक बार डिटेल कर देंगे आपको। मैं कर तो देता हूँ, मैं कर देता हूँ, 1 मिनट कर ही देता जी हूँ। ये जी 5 पीस का सेट है, देखिए। इस कोर्स के साथ में हम आपके घर का पूरा कंप्लीट वास्तु दोष भी ठीक करेंगे। वो कैसे करेंगे? कि ये 5 पीस का त्रिशक्ति वास्तु दोष रेमेडी का सेट है, इसको ऑफिस, घर, फैक्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं। हमने 2 बेडरूम का एक सेटअप ऐसा लिया कि कोई 2 बेडरूम के घर में रहता है तो दोनों बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन के बाहर और मेन डोर के अंदर की साइड आप लगाइए इसे। इसका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या है कि ये 5 पीस जब आपको मिलेंगे, आप इसको पहले मंदिर में रखेंगे, जैसे आज शाम को रख दिया। अगले दिन सुबह आपने उठाना है, इस पे एक मंत्र लिखा होता है, उस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है। और उसके बाद एक अफर्मेशन डालनी है, क्योंकि त्रिशक्ति यानी कि 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि जहां पे ये त्रिशक्ति लगेगा
वहां पे कोई भी नेगेटिव चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वास्तु दोष खत्म होता है, कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, घर में प्रॉस्पेरिटी रहती है। जहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं या घर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी वाला पोर्शन रहता है, तो उन दोषों को भी खत्म करता है, सिर्फ टॉयलेट को छोड़ के। टॉयलेट की रेमेडी भी अलग से है, वो भी बता दूंगा मैं। तो ये कंप्लीट नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पे लगता है ये। तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। और अभी हमने कल ये फाइनल किया था, 3500 का है, सचिन जी 3000 बोल रहे थे। ओके। तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। साथ में जो ये एल रॉड है, ये आप एल रॉड देख रहे हैं, ये एल रॉड जो है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, व्हाइट रंग का फ्री लिखा हुआ है इसके ऊपर ये। और मजे की बात ये है कि ये एल रॉड जो है 23,000 रुपए का कोर्स है, 15,000 में दे रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये 2,500 रुपए की एल रॉड है जो हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, साथ में वो भी दे रहे हैं 3500 का वो है, 2500 रुपए का ये है। तो आपको न्यू ईयर पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरा, ये 11+5 डेज का कोर्स है। 11+5 डेज सबसे ऊपर लिखा हुआ है, न्यू ईयर फर्स्ट बैच स्टार्ट है ये। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नॉर्मली जब कोर्स कराया जाता है, लोग कोर्स कराते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मैंने 11 दिन का आपको कोर्स कराया, तो उसमें क्या हुआ, पहले दिन से लेके 11 दिन जब कंप्लीट होंगे तो ऐसा तो होता नहीं कि सभी जो स्टूडेंट है वो इक्वली दिमाग के हों। कोई 40% सीखता है, कोई 60, कोई 70, कोई 90। तो जो गैप रह जाता है वो गैप में ही रह जाता है। आपने कोई कोर्सेज किए होंगे तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो हमने क्या किया, पहले पूरे कोर्स का निचोड़, यानी कि पहले दिन ऑरा के बारे में, दूसरे दिन स्कैनर के बारे में, तीसरे दिन हमने वास्तु के बारे में, चौथे दिन हमने ब्लैक मैजिक और बंधन दोष के बारे में, पांचवें दिन हमने चक्रास के बारे में, छठे दिन हमने जियोपैथिक के बारे में, ऐसे टॉपिक पकड़ रखे हैं। तो एक एक टॉपिक हमने एक एक दिन में क्लियर किया है। उसमें लास्ट के 20 मिनट्स हर हर क्लास में, हर दिन लास्ट के 20 मिनट्स जो है वो हमने डिस्कशन के रखे हैं, कि जो भी पढ़ाया उस पर डिस्कशन, जो भी स्टूडेंट है उस पर बातचीत करते आपको नजर आएंगे, क्वेश्चन पूछते हुए, ताकि आपको डेली की डेली आपकी क्वेरीज भी खत्म हो जाएगी। जब आप पूरे 11 दिन कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आपको 10, 15, 20 दिन का, इवन 25, 25 दिन का गैप देते हैं, गैप दे देंगे बीच में। वो किस लिए देंगे कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने समझा है, आपको स्कैनर चलाना आ गया, अब आप 10 लोगों की रिपोर्ट बनाओगे। ये हमारा टास्क होता है, 2 पेज की रिपोर्ट होती है। तो 10 लोगों की रिपोर्ट बनाओगे। उस रिपोर्ट को बना के, उसमें कंडीशन होती है कि आप जिसकी भी रिपोर्ट बनाओगे उससे आप कुछ नहीं पूछोगे कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। आप उसकी फोटोग्राफ पे, या वो पर्सन सामने है, उसको रख के पूरी स्कैनिंग करके रिपोर्ट बनाओगे, फिर उससे डिस्कस करोगे कि भाई तेरी रिपोर्ट में ये बात निकली है, और वो एग्री करेगा, हाँ इसमें से 60-70% प्रॉब्लम मैच करती है मुझसे। तो बताओ ऐसी विद्या कहां से आएगी कि आपने प्रॉब्लम पूछनी नहीं है, प्रॉब्लम हम बताएंगे। प्रॉब्लम नहीं पूछनी, मेरा एक ही टैग लाइन है मेरी, जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, कि प्रॉब्लम हम नहीं पूछेंगे, प्रॉब्लम हम बताएंगे। तो फिर कंसल्टेंट का ही क्या हुआ अगर प्रॉब्लम ही पूछ लेंगे तो। दूसरा, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5 डेज का सेशन होगा। 11+5 डेज है, फिर 5 डेज का होगा। उस 5 डेज के अंदर हम जो भी कुछ आपने सीखा होगा उसको प्रैक्टिकली डेमो करेंगे। एक पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा पूरी क्लास का, प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। आपको भी पता लग जाएगा कि आपने 10-15 लोगों को स्कैन किया है, आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है आपको। तो वो जो भी सारी चीजें होंगी हम प्रैक्टिकल करेंगे उन 5 दिनों में। उसके बाद जब आप 100% तैयार हो जाते हो, तब आप मार्केट में उतरोगे। बस प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग ना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो शौक के तौर पे सीख लेते हैं इस चीज को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये साइंस पे अगर आपने मेहनत कर ली तो आप किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम का निचोड़, रूट कॉज निकाल के उसे बता दोगे ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। आप देखो, इसमें से एक टॉपिक जियोपैथिक स्ट्रेस का, उस टॉपिक की मदद से आज कितने पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूं, मेंटल केस ठीक कर चुका हूं। 8-8 साल से पैर सूजे पड़े थे इतने बड़े बड़े, वो ठीक हो गए। और इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे थे, माइग्रेन का इशू रहता था, वो ठीक हो गए। हेल्थ इश्यूज में इतने सुधार हो गए, ब्रेन हेमरेज वाला रिकवरी में आ गया। मतलब ऐसे नंबर ऑफ मेरे पास केसेस हैं। इसीलिए हम आज, मेरी कम से कम 30-40 वीडियोस बन चुकी हैं, 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं, आने वाले हैं इस जनवरी एंड में।
ये सारे के सारे अब आपको ना जियोपैथिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस नजर आएंगी। उसमें क्लियर है कि आपके घर में कोई भी बीमार हो, कैसा भी हो, आप फोटोग्राफ भेजो, हम चेक करके आपको फ्री में बताएंगे कि आपकी बॉडी पे जियोपैथिक का इम्पैक्ट है या नहीं। अगर है फिर ट्रीटमेंट के पैसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सब कुछ फ्री में बताएंगे। तो लेकिन वो जो जनरली प्रॉब्लम में है, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे जी फ्री में बता रहे हैं तो हम भी पूछ लेते हैं जी ना, क्योंकि वो पूछेंगे ही बस। हमें चाहिए वो जेन्युइन लोग जो एक्चुअल में प्रॉब्लम में है। तो इससे इतना बड़ा काम है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा काम है। और आज की डेट में सारे वास्तु कंसल्टेंट इसे सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर सीख रहे हैं। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कोर्स जो है ये 7 तारीख को शुरू हो रहा है, आपने देख ही लिया है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, एक बार सचिन जी आप बता दो कि क्या क्राइटेरिया है इसका। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, करो करो करो, अनम्यूट करो एक बार। हाँ जी। हम्म। तो दोस्तों 11+5 डेज का कोर्स है ये। और जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए स्क्रीन सर शेयर कर रहे हैं अभी। तो नहीं, स्क्रीन उसको तो कर दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, 7 तारीख को ये कोर्स स्टार्ट है। तो आप लोग चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, वही गुरुजी, लोग अनम्यूट करिएगा जिसको गुरुजी मैं क्वेश्चन। एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हेलो गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मेरा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत काफी दिन से चल रही है। मैं बहुत कुछ भी कर रखा हूँ, बल्कि कोई बेनिफिट नहीं है मुझे। कोई आप भी लखन चीज जी बोल रहे मतलब। हैं? आप जी लखन हाँ, जी बोल रहे आसाम हैं? से बोल रहा हूँ। जी, आसाम से बोल रहा हूँ। लखन जी थोड़ा सा लाइट में आएंगे, लाइट में। अभी। हाँ हाँ जी ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा लखन लखन जी, 1 मिनट रुकिएगा। देखो लखन जी, आपके बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। जी। जियोपैथिक का इम्पैक्ट आ रहा है, 100% आ रहा है। ये देखो, ये देखो। जी। ठीक है, दूसरा आपका ऑरा भी जी। नेगेटिव है। जी। 1 मिनट रुकिएगा। आपको लोअर बैक और पैरों का इश्यू आएगा, ध्यान रखना जरा। जी। आपको लोअर बैक और पैरों का इश्यू आएगा, उस चीज का जी। ध्यान जी। रखना। आपका रूट चक्र ब्लॉक जा रहा है। जी। बोलिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोलने जा रहा हूँ जैसे कि मेरे प्रॉब्लम चल रही है ना, वो जैसे कि आप स्कैनर से मुझे ठीक कर सकते हैं ना गुरुजी? स्कैनर ठीक नहीं करता, स्कैनर डायग्नोस करता है। जी। आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है बताता हूँ। आपका ना, एक तो आपको फाइनेंशियल इशू रहेंगे। जी। दूसरा, आपको आपके पास कोई भी टैलेंट हो, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप कामयाबी की तरफ नहीं जाओगे, चलोगे फिर डाउन, फिर चलोगे फिर डाउन। जी। दूसरी जी बात ये, बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। बात ये कि अभी मेरे को ये नहीं मालूम, मैंने आपकी दुकान पे किया है। आप मुझे एक बात बताना, घर में लोग शॉर्ट टेम्पर्ड है? आपका किस चीज का काम है पहले ये बताओ। मेरा गला माल का दुकान है। ये अच्छा, तो आप ये बताओ कि घर में कुछ लोग शॉर्ट आवाज टेम्पर्ड है, जाएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, झगड़ा करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। घर में सब कुछ है, खाने पीने को होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बिना बात के आर्गुमेंट करते हैं। जी। जी। अच्छा, एक आदमी को, बाकी लोग म्यूट कर लिया करिए प्लीज, थोड़ा मतलब डेकोरम खराब होता है। आप लोग म्यूट कर लीजिए, जिससे बात कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाए, फिर आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू। तो लगन जी एक बात और बताइएगा, आठ जी दस घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से रहते हो, और घर से बाहर ज्यादा खुश रहते हो, घर में आती है एनर्जी डाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब मुझे एक और बात बताओ कि घर में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं किसी को? सभी को आ रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन डिप्रेशन बहुत हो रहा है। घर में कहीं आपके सीलन या क्रैक्स आ रहे हैं? वो तो ध्यान नहीं दिया अभी। अब देख लेना जाके एक बार कि कहीं जी। सीलन विलन आ रही हो। अगर वो है तो ये जी। जियोपैथिक की चौथी या पांचवी स्टेज है। जी। तो आपके घर में जियोपैथिक है, आप कहीं भी कोई इलाज करा लेना, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप जियोपैथिक ठीक नहीं कराओगे। जी। जी बिल्कुल। घर में सब लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सेदार होंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते होंगे, जी। वो रहेगा सर प्रॉब्लम। तो गुरु जी, इसको कैसे ठीक किया जाए? वो घर की स्कैनिंग होगी, जियोपैथिक की लाइन ढूंढी जाएगी, फिर उस लाइन को ब्लॉक कर देंगे, तो घर के सारे मेंबर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, सारे बेटर कंडीशन में आ जाएंगे। जी। जी। वही तो सभी को ठीक करना चाहता हूँ, खुद को भी ठीक करना चाहिए। ऐसे वो तो मैंने घर चक्र घर हीलिंग का, भी कर रखी है। आपके घर का एक उपाय
जी सबकी हेल्थ ठीक करेगा, सबकी हेल्थ। जी एक जी बिहेवियर में चेंज लाएगा और हेल्थ भी ठीक करेगा। जी बिल्कुल राइट जी। जी। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए सुरेंद्र जी। मैं अपना और चेक करवाना चाह रहा हूँ और इस बारे में। मैं 3 लोगों को चेक कर दूंगा। एक को कर दिया, एक आपको कर लेता हूँ। दिखाइए अपने आप को प्लीज। आपको पेट से लेकर नीचे तक के इशू रहेंगे, स्टमक से नीचे के इशू आएंगे, ध्यान रखना। तो पेट में क्या इशू है सर? नहीं नहीं, पेट से लेके जो पैर जमीन तक रखते हो वहां तक इशू आएंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्या है। रूट चक्र आपका ब्लॉक आ रहा है, सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस चक्र ओवर एक्टिव है। ठीक है। आपके कौन सा एक्टिव है सर? सर सोलर प्लेक्सस चक्र पेट वाला चक्र ओवर एक्टिव है। रूट और सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है, क्राउन चक्र भी ब्लॉक है। यानी कि 2 जगह से जो बॉडी में ऊर्जा आती है, एक क्राउन से और एक रूट चक्र, दोनों ही ब्लॉक पड़े हैं आपके। तो इसका कैसे क्या कर सकता हूँ मैं? ये तो आपको अपने रूट चक्र को पहले ठीक करना पड़ेगा। जो भी मतलब जो भी आपके 3-4 चक्र है ना, उस पर काम करना पड़ेगा आपको। और आपका पॉजिटिव हो रहा तो 50% आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन देखो, कोई कोई चीज है जो आपने पहन रखी है, कोई अंगूठी अंगूठी कुछ पहना है क्या आपने कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं पहन रखा। गले में कुछ पहन रखा हो? कोई गले में कुछ नहीं पहन रखा। कोई चीज है जो ब्लॉक कर रही है। देखो, आपका ऑरा पॉजिटिव होने को होता है, लेकिन कोई चीज ब्लॉक कर रही है, ये देखो। सर मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा हाथ में और गले में कुछ भी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ जी। आपके पास व्हाइट शर्ट है? हाँ, व्हाइट शर्ट है। तब तक मैं किसी को चेक करता हूँ, व्हाइट शर्ट पहन के आना। ये सर एक मेरा एक भी चीज, एक एक सेकंड रुकिएगा। आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। हम लोग भी काम करते करते ही सीखते हैं। एक सेकंड, आपकी फोटो आ गई ना? अब थोड़ी सी मैं अपनी भी फोटो को जरा बड़ी कर लेता हूँ। देखो, हम रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं इनकी फोटोग्राफ को लेके आया इधर। ये मैं इनको चेक कर रहा हूँ, देखिए। इनका पॉजिटिव और चेक कर रहा हूँ, देखो मैं। इनका पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये देखो साथ साथ में कोई चीज ब्लॉक कर रही है। ठीक। अब ठीक है, आप व्हाइट शर्ट पहन के आओ एक बार, और आपको एक बार चेक करते हैं, ठीक है? सर मेरा भी ठीक देख ठीक। लीजिए। सर मेरा प्लीज। चक्रास देख देखिए लीजिए प्लीज। देखिए, आप तो पुष्पा जी पहले भी आ चुके हो। सर कोई मेरी नया? व्हाइट शर्ट भी। सुनो, सर प्लीज मैं ये प्लीज। कहता सर हूँ, मेरा चक्रा चेक कर इससे दीजिए। इससे चीजें हेलो समझो। सर। वो पूछने से कुछ मैं नहीं फर्स्ट होता, लेकिन टाइम आया उसको हूँ। समझो। सर सर मैं एक चीज फर्स्ट पूछना टाइम चाह आया रहा हूँ हूँ। जी यूपी वीरेंद्र से। जी। सर एटलीस्ट रूट चक्रा तो देख लीजिए। सर अभी बहुत सारे पुष्पा जी मैं आपको 2-3 बार चेक कर चुका हूँ। तो सर जी सर बोलिए वीरेंद्र प्लीज। जी, बोलिए। सर प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओरा स्कैनर से जियोपैथी स्ट्रेस चेक करने के लिए उसमें कौन सा सैंपल लगाएं? या तो पॉजिटिव का सैंपल लगा लो, वो मास्टर सैंपल है। या फिर खाली डब्बी है तो उस जगह की मिट्टी या पानी डाल के चेक कर लो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर प्लीज। हेलो हेलो। सर सर मेरा और सर मैं चेक कर दीजिए। फादर यूपी से। अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, कोई बात नहीं, आप पूछिए पूछिए हेलो। क्या कह रहे हैं। फर्स्ट हाँ जी। टाइम आया हेलो। सर बोलिए, कौन मैं बोल रहा है फर्स्ट आगे, तो टाइम आया। बोलिए ना। मेरा एक सर मेरा क्वेश्चन है और सर। हाँ जी। मेरा मेरा और एक चेक क्वेश्चन है सर। कर। कौन पूछ रहे हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है, जिसका भी कौन पूछ कोई रहे हैं? सवाल हो प्लीज अपना नाम बताएं। बिना नाम मैं बताए रियाज पता नहीं चलता, स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं। मैं रियाज सर अहमद प्रतापगढ़ यूपी। सर जी मेरा रियाज नाम जी बोलिए। अमृता है। बोलिए सर रियाज जी एक बार बोलिए। प्लीज। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, प्लीज मेरा एक बार और चेक करिए, मैं अपने शॉप पे बैठा हूँ। आपका पॉजिटिव हो रहा नहीं है सर, नेगेटिव हो रहा आ रहा है। जी।
आपके यहाँ भी जियोपैथिक का स्ट्रेस का असर है सर? ये ऑफिस में यही मेरी शॉप है सर। नहीं, आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट है। जी सर, ये आप कैसे भी सही कर? देखो, आपका भी रूट चक्र ब्लॉक आ रहा है तो लोअर बैक और पैरों का इशू रहेगा आपको। फाइनेंशियल इश्यूज भी चलेंगे आपको बहुत ज्यादा। सर इसको दूर कैसे कराना है? सर 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 मेरा ऑर्डर चेक कर ये दीजिए तो सर। ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये क्लास में सिखाया जाता है एक एक चीज। चलिए सर एक मिनट रुकिएगा। हमारा एक मिनट रुकिएगा, सुरेंद्र जी आ गए एक बार। बाकी म्यूट कर लीजिएगा सारे। सर आपको मेरे मेरा को ऑर्डर चेक कर दीजिए सर प्लीज। नहीं, मैं सर 3 मैं भी लोगों का फर्स्ट टाइम आई हूँ, एक मेरा ऑर्डर सेकंड चेक रुकिए कर रुकिए दीजिए। रुकिए, वेट 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 वेट। एक मिनट रुकिए। चलो अब सुरेंद्र जी को देखते हैं एक बार, इनका ना और चेक करते हैं। अभी तक देखा था आपने कि वो पॉजिटिव के लिए खुलता था लेकिन नेगेटिव मार रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ने कोई चीज गलत इन्होंने पहन रखी हो। कोई रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज, अब ये कहते हैं नहीं पहनी। तो मैंने इसलिए कहा कि एक बार शर्ट चेक करते हैं इनकी, मतलब इनका कलर चेक करते हैं कि नाभि से ऊपर कलर पहना है। मुझे भी नहीं मालूम इस चीज का, मैं भी ये अब आपके सामने ही करने वाला हूँ। अब इनका मैं पॉजिटिव और चेक कर रहा हूँ। वृंदा जी डिफरेंस देखा? ये देखिए, ये देखिए, ये डिफरेंस है। तो दोस्तों ये क्या दिखा रहा हूं मैं पता है आपको? आप ये जो इन्होंने नाभि से ऊपर कपड़े चेंज किया ना, इससे हाँ जी। इनके चक्रास के अंदर भी ऊर्जा आई इनका। और अब इनकी ब्रेन की पावर जो है ना वो स्टेबल हुई है। जैसे मैं आपको एक ये वाले दिखा रहा था, ये देखिए कि कलर थेरेपी जो बता रहा था ना मैं आपको, वो ये थी। हेलो। एक सेकंड रुकिएगा सर। देखिए ये दिखा रहा था ना मैं कलर थेरेपी। ये जो हाँ कपड़े जी। आप देख रहे हैं, बेसिकली नाभि से ऊपर जो हम कलर पहनते हैं, अगर वो गलत कलर पहनते हैं तो उस दिन हमें स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, हमारी ऑरा ब्लॉक होगी, ब्रेन की पावर भी कम रहेगी उस दिन। तो ये व्हाइट पहनना चाहिए मैंने? आपको व्हाइट पहनना चाहिए। आप देखो कलर और भी है। अब आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए कायदे से। ब्लैक और ग्रे भी मत पहनो, नाभि से ऊपर, नीचे पहनो। ओके हेलो सर, मेरा एक सर मेरा क्वेश्चन था। ऑर्डर चेक कर दीजिए सर, मैं फर्स्ट टाइम सर आई मेरा हूँ कोई प्लीज सर। अमिता नेगेटिव जी एनर्जी रुक तो जाओ, नहीं है एक सर? मिनट प्लीज मैं प्लीज। जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर अमित जी? सर सर मेरा मैं ये ये क्वेश्चन था, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में आपने बताया, अगर हम उसका सोल्यूशन कर देते हैं जैसे आप बता रहे हो सर, एक बार सोल्यूशन करना पड़ेगा सर या बार बार सोल्यूशन करना पड़ेगा? जैसे हमने एक उसका एक बार एक बार कर लिया तो 8-10 साल तक की छुट्टी। मेरा ओरा चेक कर सकते हो सर एक बार? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी वो ठीक है, फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग आए, मैंने कहा था 3 लोगों का कर दूंगा मैं। सर सर कोर्स के बताओ बारे में सर, कुछ पूछना सर चाह रहा हूँ देख लो मैं। एक बार, हेलो मुझे भी पता चले फिर। जी हेलो। बाकी देखो, जिन लोगों को बात नहीं सर करनी है उन लोगों ने भी अनम्यूट कर रखा है। इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, मैं कैसे बात करूं बताओ? मेरा सर क्वेश्चन था सर, नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। ये सारे लोग बोल रहे मैं हैं तो कुछ मैं समझ में कोर्स नहीं के आता। बारे में पूछना चाह रहा हूँ कुछ डिटेल में। बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। सर एक दिन आप एस्ट्रोलॉजी का, एक दिन न्यूमरोलॉजी का और एक दिन ऑरा स्कैनर का, ये सारा डिटेल्स आपने बताया 11 डेज की कोर्स की। जी तो सर मेरा ये डाउट था कि एक दिन में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, तो एक दिन में सर कैसे कवर हो, क्या पैटर्न होगी पढ़ने की? बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वेबिनार में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मजा आता है कि मैंने यार इतना मेहनत करी, कोई कम से कम इस बात को पकड़ने की कोशिश तो करे। सभी मुझे चेक कर दो, मुझे अच्छा मैं चेक भी कर दूंगा, मैं बता भी दूंगा कि आपका ऑरा नेगेटिव है, आपका साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे ही ये स्क्रीन बंद हुई उसके बाद वो अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ एक वो होता है एक्साइट। अब आपको जवाब देता हूँ वीरेंद्र जी। हम्म, जो एस्ट्रोलॉजर सीखते हैं उन्हीं की बात बताता हूँ आपको। वो कहते हैं जी हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ ली, समय स्थान लेके कुंडली चार्ट बनाया, उसकी पूरी कैलकुलेशन निकाल के हमने देखा कि इस पर्सन को पितृ दोष है हम्म, या काल सर्प दोष है। ये क्या करता है, ये सीधा उस पर्सन को जैसे ही स्कैन करोगे बता देगा फटाक से कि उसको क्या है। वो कैलकुलेशन निकाल के जहां पहुंचेंगे सीधा ऑरा से रीड हो जाता है। अच्छा।
जी डायरेक्ट क्वेश्चन करके कौन सा प्लेनेट क्या हिट कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, किसका बेनिफिट है, कौन मेलेफिक चल रहा है, ये सारा डायरेक्ट क्वेश्चन करके यस नो में जवाब दे देगा। बिल्कुल दे देगा। यस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना आना चाहिए। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, सामने वाले को प्रॉब्लम से बाहर निकालना सबसे बड़ी बात है। तभी 95 to 98% लोग कामयाबी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीखा वो इम्प्लीमेंट मार रहे हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। मेन सोल्यूशन ही होता है सर। अच्छा, ये पीवाई एनर्जी वगैरह जो है, इनकी सोल्यूशन वगैरह मिल जाते हैं क्या यहाँ? सब बता, हाँ, कोर्स में एक एक चीज सिखाता हूँ सर, मैं सारी चीज सिखाता हूँ। ओके, यही जानना था, थोड़ा सा डीपली जानना था कि ये कोर्स में मतलब इस जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो इंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल हो, या फिर पीवाई हो, बीवाई हो, कुछ भी हो, तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा ना, ये पूछना सर चाह रहा था मैं। रूट कॉज भी पकड़ में आ जाएगा और सोल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू सर, डाउट क्लियर हो गया। ओके जी। जी अमित साहब बोलिए, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आपने बताया भाई हमें ये प्रॉब्लम है, वो पूरा स्कैनर से हमें पता चल गया हमें ये प्रॉब्लम है सर, तो कोर्स में उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ बताओगे भाई? अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी पता चल जाएगा ना सर? 100% पता लगेगा। देखो लोगों ने क्या कर रखा है कि बेसिक कोर्स, एडवांस, प्रोफेशनल, उपाय, यहाँ सारा कोर्स एक ही है, सब एक कोर्स में ही है सब। आपको उपाय तक एक्चुअली कंप्लीट सिखाए जाएंगे। एक्चुअली मैं बताता हूँ सर, मैंने पिछले महीने एक कोर्स लिया था, उसकी फीस 5,000 समथिंग थी सर। किस चीज का कोर्स लिया था आपने? एस्ट्रोलॉजी का लिया था सर। अच्छा। तो जैसे उन्होंने कोर्स लिया, मैंने कोर्स लिया भाई, बताएंगे वो जो भी उन्होंने बताया, मैंने उसको अच्छे से रीड किया, सारे काम किए सर। लेकिन सोल्यूशन के बारे में जैसे ही बात करता था, मैं उनसे क्वेश्चन करता था, जैसे क्लास स्टार्ट हो रखी है और मैं उनको क्वेश्चन करता था, सर अगर आपने बता दिया भाई ऐसे करने से ये सोल्यूशन होगा उसका, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसने सोल्यूशन के बारे में कोई हमें बताया नहीं सर, कुछ भी तो किसी प्रकार फिर के। देखो, लोग क्या करते हैं सोल्यूशन के लिए, कहते हैं कि जी जैसे आती है ना फिल्म बनती है, ये जी सर। ये दूसरी वो सीरीज से देखते हो ना, एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, तो जी कोर्स सर। की सीरीज आजकल ऐसे ही चलती है। अब वो फिर बोलेंगे जी हाँ, अगली क्लास में जैसे वास्तु सीखो ना, वो कहते हैं अभी तो आपको बेसिक वास्तु सिखाया है, अब आपको एडवांस जी जी सिखाया है, जी, अब आपको प्रोफेशनल ये सिखाया है, अब आपको ये इंडस्ट्रियल यही वास्तु बात थी सर, सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यही बात थी यहाँ सर। यहाँ कंप्लीट है, यहाँ सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा टोटली। सर रेमेडी का कोर्स अलग से फीस करना कैसे रहेगी सर? पड़ता है? वन टाइम रहेगी फीस सर? हाँ, ये वन टाइम ही है। आप ऐसा कर सकते हो कि 5,000 पे करके, और जब क्लास शुरू होनी हो उस दिन आप बैलेंस का अमाउंट दे सकते हो। तो हम यहाँ से देखो दो चीजें दे रहे हैं, एक एलरॉड दे रहे हैं जिससे हम स्कैन करते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं ताकि आपको वो स्कैनर खरीदने की जरूरत ना पड़े। दूसरा बेनिफिट जी क्या सर। दे रहे हैं कि जो आपको हम त्रिशक्ति वास्तु दे रहे हैं, आपके घर का कंप्लीट वास्तु ही ठीक कर देंगे। जी। तो इसलिए तो कह रहा हूँ सर, मैंने ये क्वेश्चन उस उन क्लास में भी किया था मैंने, क्या मुझे कम से कम मुझे तो ये पता चले भाई मेरा ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उन्होंने भी मेरा चेक नहीं किया था सर। देखो, आप मुझे अगर लालच दे के पूछना चाह रहे हो तो बात दूसरी है, वरना मैंने तो ये नहीं पहले ही लालच, सोच रखा था कि दो लोगों को, एक अमृता जी को और एक आपको, दो लोगों को मैं स्कैन कर नहीं देता मैं हूँ। नहीं मैं लालच दे के नहीं पूछ रहा, मैं तो क्लियर पूछ रहा हूँ सर, मैंने आपको क्लियर बता दिया। पता है अभी, मैंने सीखा बहुत बड़ी कोर्स है। रेमेडी का भी कोर्स होता है अलग से। मैंने सीखा नहीं नहीं, बहुत इसी बड़े ये कोर्स है, इसी में इंक्लूड है हमारा कोर्स। आप थोड़ा सा शक्ल दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ अपने आप को। देखिए आपका पॉजिटिव ऑरा 0 है, नेगेटिव ऑरा आ रहा है, आईआर का भी इफेक्ट है, यूवी का भी इफेक्ट है, और देखो आपके ऊपर भी जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये देखो, ये देखो। मेरे ऊपर सर? हाँ जी, जियोपैथिक का इम्पैक्ट, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथिक जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। मैंने सीखा बहुत बढ़िया कोर्स है। ये आपके सारे चक्रास भी बंद आ रहे हैं। मेरे सर? हाँ जी, आपके चक्रास बंद है भाई, अमित जी। जी सर। सारे चक्रास बंद आ जी रहे हैं सर। आपके। जी सर मेरा क्या दिखा रहा है? कुलदीप सारे चक्रास कुलदीप बंद है आपके। सर सब बंद है जी। क्या? अरे मैं अमित जी से बात कर रहा हूँ, अमित जी की फोटो ले रखी है, मैं कैसे बता दूंगा आपके बारे में? चलेगा सर। जी जी जी। अमित जी, जी सर। आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर,
सारे चक्रास ही बंद पड़े हुए हैं, जियोपैथिक भी है आपकी बॉडी के ऊपर। जी सर। अब इसके उपाय। हाँ जी, बिल्कुल सर। अमृता जी चली गई। ओके, अमृता जी हाँ पूछ जी। रही थी, चले गई वो। ओके, अच्छा चलिए, एक पर्सन को और मैं चेक कर देता हूँ, कौन कौन कराना चाह रहा है। सर मैं कौन? फर्स्ट टाइम आया हूँ, कुलदीप कुमार। कुलदीप। कुलदीप जी। सर मेरा तो करे। आप अमृता जी कहाँ है? कौन कौन बोल रहा है मेरा करे? मेरा सर, मेरा। अरे सर, ये लास्ट में पर्सन पकड़ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। मेरे पास भेज दो, मैं कर दूंगा सबका। ये वेदपाल जी की आवाज लग रही है। हाँ जी, वेदपाल बोल रहा हूँ जी। देखो, मैंने कहा ना, वेदपाल जी की आवाज लग रही है, अलग से दिख जा, पता लग गई। सर मुझे भी करना है। आपका ऑरा नेगेटिव है। आपने नाम नहीं बताया, रियलमी लिखा हुआ है, आपका ऑरा हाँ सर, नेगेटिव है। मेरा नाम कुलदीप ठीक है, कुलदीप है। कुलदीप जी, आपको भी लोअर बैक और पैरों का इशू आएगा, ध्यान रखना। ओके हाँ। हम्म। सर मेरा भी मतलब चेक करना। प्रॉब्लम किस में आता है सर? आपके दो चक्रास जो है ना ब्लॉक है, दोनों जो ऊर्जा हाँ बॉडी के अंदर जो दोनों ऊर्जाएं आती है ना, जहां से हाँ 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 क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, दोनों ब्लॉक है। फाइनेंशियल इश्यूज आपको रहेंगे, क्या हाँ होता हाँ है? हाँ। आपकी लाइफ में सर मेरा भी सर्वाइवल भी चेक रहेगा, करना। फाइनेंशियल इशू भी रहेंगे, लोअर बैक के भी इशू आएंगे आपको। अच्छा अच्छा हाँ, जी। ठीक सर है। मेरा भी देख लीजिए ना अमिता सर। जी, मैं अभी आपको 2 बार बुला रहा था, आप स्क्रीन से ही गायब हो गए, मेरे ओह को किसी सॉरी और का सॉरी करना सॉरी था। सॉरी, मेरा मैं भी चेक थोड़ा करना सा बात है। सॉरी की नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। सर मेरा भी देखिए। सर देखो अमिता जी, आपके घर भी जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है, ये देखो। ये देखो, ये देखो। हो सकता है सर। वो देखो, वो देखो। सर वो आगे। आपको नाभि से नीचे के इशू आएंगे, देखना, ध्यान रखना। इशू है सर, मेरे पैर में बहुत दर्द है सर, घुटनों में नाभि से दर्द है आपका मुझे। सैक्रल चक्र में भी प्रॉब्लम है और रूट चक्र में भी हाँ, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सर। आपको सर लेडीज और से सर रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। इशू है सर, इशू हुई है मेरा। बिल्कुल होंगे। सर ऊपर, 5 मिनट। इसके ऊपर सर, सर थर्ड आई और क्राउन चक्र, ये सारे। मैंने बाकी चेक किए नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। ओके। एक मिनट। एक्चुअली क्या है ना, 3 लोगों को करना है तो ज्यादा, अब मेरे को लगा, पता कोई रिक्वेस्ट करता है, मना भी सर नहीं करता, मेरा भी। टाइम भी बहुत लगता है। सर मुझे भी चेक करना है और ये स्कैनर। फिर किसी दिन वेबिनार में करेंगे। सर मेरा भी चेक कर दो जरा। सर मेरा प्लीज। आपका क्राउन चक्र भी बंद है, ओम का उच्चारण करिए और ये दोनों चक्र पे करिए, वरना आपको नाभि से नीचे के सारे इश्यूज, बीमारियां लग जाएंगी आपको। ओके सर। जी। ओके, थैंक तो यू। सचिन जी, एक बार आप जी रिपीट कर दीजिए। जी दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोगों की टेस्टिंग करूं ना, तो आज पूरा रात निकल जाएगी और हम जो है सर लगे रहेंगे और लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याएं तो हम सभी की लाइफ में हैं, राइट? लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूं कि समस्या तो सर बता देंगे, आज स्कैन कराएं, आज कल कल स्कैन कराएं, परसों स्कैन कराएं, जिसकी भी समस्या होगी सर बता देते हैं। सर बहुत काइंड हार्टेड हैं, वो लोगों को मना ही नहीं कर पाते। मैं कई बार वेबिनार के बाद भी उनको बोलता हूं कि सर 3 लोगों की बात थी, आपने आज 5 लोगों को कर दिया, 7 लोगों को कर दिया। एक्चुअली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि किसी की भी समस्या को हम डिटेल में जब भी बता सकते हैं जब हम उसको पूरा स्कैन करें। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स को सीखें। आप इस कोर्स को सीखेंगे ना, तो दोस्तों आपके पास लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, वो अपने लिए भी और कैरियर के लिए भी। आप इसको एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाहें तो इसको एज ए कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ इश्यूज को ठीक करना चाहें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के हेल्थ इश्यूज को ठीक करना चाहें, उनके फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज को ठीक करना चाहें, गुड ब्लेसिंग्स मिलेंगी और लोग आपको ब्लेसिंग्स देंगे और
ये बहुत सस्ते में है कोर्स, बहुत मतलब एक आप ये समझिए कि लाइफ की बहुत कम वैल्यू में आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, 11+5 डेज का कोर्स है हमारा। 23,000 कॉस्ट है, जो हम आपको 15,000 रुपीज में कोर्स दे रहे हैं, और जिसमें गोल्डन प्लेटेड एलरॉड दे रहे हैं। और साथ में आज आज जो ज्वाइन करने वाले हैं लोग, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है त्रिशक्ति वास्तु, जिससे वो अपने घर की या अपने शॉप की या अपने प्रेमिसेस की जो है कंप्लीट वास्तु रेमेडी कर सकते हैं। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आज, चाहें तो वो इनिशियल अमाउंट जमा करा के 5,000 रुपीज और इस रेमेडी को ले सकते हैं। और नहीं तो कोर्स तो आपको 15,000 रुपये का है, तो जो भी इंस्टेंट जमा करा के लेना चाहते हैं उनको भी जो है वो मिल जाएगा। 7 तारीख को ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो मेरी ये सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन की तरफ जाओ। अगर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे ना तो फायदा होगा। हमारा को कोर्स देना है, आप जो भी लोग नीडी हैं, वो लोग चाहते हैं कुछ जीवन में अटका हुआ है उसको निकालना चाहते हैं बाहर, तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग अपनी समस्याओं से परेशान है ना, वो कोर्स की तरफ आए। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। सचिन जी, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो सुनो, जी मैं एक बात जो है, क्योंकि ये जो स्कैनर है इसे साइंटिफिक डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। ये हर साइंस में काम आती है। ये किसी पर्सन की एक फोटोग्राफ अगर हमें मिल जाए, उस फोटोग्राफ को स्कैन करके 2 पेज की रिपोर्ट बनाना सिखाता हूँ। आप जब उससे प्रॉब्लम बोलोगे ना कि आपको ये वाली प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया है, वो पर्सन 100% बोलेगा यस, इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे से मैच करती हैं। तो आप सोचो कि इतनी एक्यूरेसी और इतनी डीप नॉलेज और इतनी रूट कॉज को पकड़ने की नॉलेज कहीं से नहीं मिलनी, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप इसे सीखते हो तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होल लाइफ के लिए निकाल लेते हो, सारी जिंदगी के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस से आपको एक बताता हूं। एक पर्सन जो है ना, ऑरा स्कैनर में काफी नाम चल रहा होगा उसका, सुनील बिंदल, रेहान आर्यन के नाम से कर रहा है, वो मेरा स्टूडेंट है। 24 जून 2024 को मुझसे कोर्स करके गया वो। 4-4 घंटे यहाँ से बैठ के मुझसे ट्रेनिंग लेके गया कि मेरे को पढ़ाना है। उसको पीपीटी भी मैंने दी थी, मेरी पीपीटी यूज कर रहा था, बाद में उसको बोल के चेंज करवाई कि इस थोड़ी वक्त तो चेंज लाखों करवाई। रुपए कमा रहे हो, लाखों रुपए कमा रहे हैं इस वक्त। अभी 24 जून को सीख के गया है, हम्म 2024 में। तो इस वक्त तो महीने के 4-5 लाख रुपए महीने की अर्निंग है कम से कम। ज्यादा कमा रहा है सर। ज्यादा कमा रहा है, मैं बता रहा हूँ ज्यादा कमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोर्स है ही ऐसा। पता है, जिनके पास ऑरा स्कैनर है ना, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमें तो आता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता। मेरे पास ऑरा स्कैनर यूज करने वाले लोग आते हैं, जब वो कोर्स करते हैं तो उनको पता लगता है कि सर ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा इसका रूट कॉज ऐसे पकड़ते हैं। ऐसी विद्या है कि पूरी जितनी भी ऑक्कल्ट जबरदस्त साइंस के अंदर एक्यूरेसी है विद्या है जी, उसका निचोड़ आई है। जबरदस्त एक्यूरेसी है सर, जबरदस्त एक्यूरेसी, मैं आप मानता हूँ यूज इस बात करते हैं को। अमित जी? बिल्कुल यूज करते हैं आप? बिल्कुल। ये अभी ये मंगाया ये मंगाया है मैंने अभी ना, पूरा औरत के अंदर मंगाया है। अरे वाह। तो आपने इससे प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी आ रही है? बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, यहाँ तक कि किसी की ज्वेलरी खो गई थी, कल ही कंसल्टेशन बुक करी थी उन्होंने मेरे से, तो बिल्कुल निकाल के दिए एकदम, पैसे जो क्या बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, वो वहां ले जा करके वहीं खड़ा कर दिया कि ये यहाँ पर मिल गई, वहीं 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 वाह, मिली। देखो इतनी इतनी एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेसी है। ये डिवाइस आपको बता सकती है, बाकी कहीं से कुछ नहीं पता लगना। मात्र आंखों से 15 मिनट की कंसल्टेशन में उन्होंने 2100 रुपये मेरे को दिया है। जी तो मेरे साथ मतलब मैं अगर 5100 कहता तो 5100 भी देते हो, इतनी जी, महंगी ज्वेलरी थी। चलो बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहते हैं अमित जी आप? दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, शादरा मंडोली। अच्छा, मंडोली में रहते हो, शादरा में। मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, अच्छा इंदिरापुरम, अच्छा 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 अच्छा, फिर तो पास ही हो आप हमारे। आधे गाजियाबाद घंटे में। का तो रास्ता है वहां से। हाँ जी बिल्कुल, आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे का रास्ता है। तो बिल्कुल आपको सर। कोई रेमेडीज भी चाहिए हो तो हम रेमेडीज भी बनाते हैं।
ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। मेरे से ही रेमेडी और लेके वो सेल करता था, अब उसने अपनी पता नहीं क्या शुरू किया है, उसने नहीं, मेरे ही अब तो बहुत बढ़िया, सिक्स अब सिक्स तो इन वन बहुत मोटे पैसे करना। 6-in-1 ओरा बूस्टर भी वो सर मेरे वाला ही नाम लेके बेच रहा था। चलो कोई बात कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए आप में से जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों का वेलकम है। ये कोर्स आपको एक ऐसा प्रोफेशन दे सकता है कि आपको 1-2 लाख रुपए महीने कमाने की सोचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर फोटोग्राफ मेरा मंगा और के भी आप स्कैन स्कैनिंग कर करिए। सकते हो, और बहुत एक्यूरेसी से ये रिपोर्ट बना के देता है। तो ये मेरे नंबर्स सर हैं, कोर्स में ये जो नंबर है इसको हेलो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पे। बोलिए आप क्या पूछ ओके रहे जी, थे? ओके। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो कोर्स करेंगे हम इसमें रेमेडीज भी साथ की साथ होंगी ना सर? जी। हर चैप्टर के बाद में उसकी रेमेडी बताई जाएगी। ठीक है जिन सर। भी लोगों का ऑरा और क्लास नेगेटिव का है, टाइम? सर पहले 11 दिन की वीडियो जी दे दी जाएंगी, जब मर्जी देखो अपने हिसाब से। फिर दस जी पंद्रह दिन का 20 दिन का गैप दिया जाएगा। फिर जो 5 डेज होंगे वो 8 से 9:30 जी बजे की क्लास होगी। ठीक है सर। और फीस वगैरह जो करनी है सर इन नंबरों पे? आपको ये नंबर है, ये नंबर इस पे एक दे रखा है 9999482030। ये नंबर है, जी 2 नंबर है। लास्ट में जो जी 20 और 30 वाला जी नंबर है, जी इस सर। नंबर पे आप 5000 इनिशियल जी पे करके बाकी बैलेंस आप कोर्स शुरू होने जी वाले दिन आप पे कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। बाकी इसमें 2 चीजें तो मैं दे ही रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2 चीजें मैं दे ही रहा हूँ। एक एलरॉड, एल जिससे रोड। आप स्कैनिंग करोगे, और साथ में एक पूरा घर का वास्तु कंप्लीट करने की त्रिशक्ति वास्तु। जी ये जो ऑफर है सर, ये जो दे रहे हो आप गिफ्ट में, ये आज के लिए है या सर आज के कल? लिए। आज के लिए अगर कोई कल करेगा तो उसको देखो वेबिनार में होता है मेरे पास। बाकी कल करेगा तो जी उसको त्रिशक्ति वास्तु जो है रेमेडी वो नहीं मिलेगी, एलरॉड तो मिलेगी जी मिलेगी। ठीक है सर। जिससे स्कैनिंग करते हैं वो मिलेगी, त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी नहीं मिलेगी। सर मेरा एक ओके सर। क्वेश्चन है। जी बोलिए सुरेश जी। मेरा एक फ्रेंड है, उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, यानी अग्नि के स्थान पर, शुक्र का स्थान मान लो, तो इसकी क्या रेमेडी दी जाए? देखो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो शुक्र का स्थान नहीं है। अग्निदेव तो है ही, अग्निकोण अग्नि तो है ही। ईशान ओ कौन है? सॉरी 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 सॉरी, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, अच्छा साउथ ईस्ट की बात कर रहे हो। साउथ ईस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो उसमें आप ना सबसे पहले तो वहां की एनर्जी को एनहांस करने के लिए एलिमेंट को बैलेंस कर दो। अरोमा एसेंशियल ऑयल है हमारा, है ना, फायर एलिमेंट का एनहांसर लगा सकते हो। और वहां के देवता अगर मालूम है तो देवता की रेमेडी कर दो वहां पे। ठीक जी सर। टॉयलेट है वहां पे, टॉयलेट, टॉयलेट है जी। तो टॉयलेट ब्लॉकर लगा के, और जो भी टॉयलेट सीट के ऊपर जो देवता आ रहे हैं उन देवताओं का टॉयलेट ब्लॉकर वो अपना अरोमा एसेंशियल लगा दो, वो जोन ठीक हो जाएगा बिल्कुल। जी सर। और सर कल मैं एक बार आपके पास कॉल करूंगा, प्लीज पिकअप माई कॉल। हाँ कर लीजिएगा, मुझे दिन में कर लीजिएगा एक बार। 11 बजे कर लूं सर? हाँ 11, 11:30 बजे कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू। राइट राइट सर, ओके जी। ओके। तो जिसको भी कोर्स करना है, ये 2 बेनिफिट आज ले सकता है। आप 5000 रुपीज डिपॉजिट करा के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। सर मैं तो वैसे आपसे ही कोर्स किया था और कनर का, और जी उसके ऊपर भी प्रैक्टिस भी सर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और सर जैसे कि मैं अभी रिसेंटली देखा था, एक प्लॉट एक इनका गया था स्कैनिंग करने, तो उनका जमीन में वो जियोपैथिक स्ट्रेस दिखा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? उसमें आप जियोपैथिक वाली दिन वाली क्लास मेरी देख लो, उसको 2 बार देख लो, उसके बाद मुझे फोन कर लेना। तो हाँ होगा क्या मैं बताता हूँ। जैसे ही आप वो वीडियो देख के मुझे फोन करोगे ना, तो मैं हाँ जो बताऊंगा आप 1 सेकंड में समझ जाओगे। वहां पे जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड लगेगी, 2 रॉड लगती हैं। एक रॉड पहले लगेगी इधर 12 फीट पे, दूसरी उसके 12 फीट पे हाँ तीसरी सर, वो लगाई। तो वो तो पता है, मतलब सर वो जमीन के अंदर देंगे या फिर घर बनाने के बाद नहीं नहीं, देंगे बाहर कोई? चिपका दो ना, फ्लोर पे चिपका दो। सर नहीं, वो जमीन मतलब वहां पे अभी घर बना नहीं है, प्लॉट तो प्लॉट देखने गया था। हाँ, तो फिर जमीन के अंदर डाल दो। अच्छा ठीक है, तो सर उसके रिगार्डिंग मैं आपको सर कॉल करूंगा हाँ कुछ बता दीजिए रेमेडीज मेरे के बारे में। ओके को। मैं ठीक है। दोस्तों मैं रेमेडीज बनाता हूँ, जिसको रेमेडीज भी जाननी हो चाहिए हो वो भी कांटेक्ट कर सकता है हमसे। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी।
चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज विदा लेते हैं दोस्तों। सर मैं एक बार पूछना चाहता हूँ। सर जी। सर आपसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोई कंसल्टेंसी फीस है क्या? नहीं, मिलना है तो आओ, चाय भी पिलाऊंगा, समोसे भी क्या खिलाऊंगा। क्योंकि मैं भी सर साउथ दिल्ली से ही हूँ, तो मेरे लिए तो इंदिरापुरम, मैं उधर जाता रहता हूँ पार्टियों पर, तो आपसे मिलना चाहता था। आ जाओ, जब भी आना हो आ जाओ, उसमें कोई सर दिक्कत नहीं। सर मुझे एक बात पूछना था। ठीक है सर, थैंक जी यू सर, बोलिए थैंक यू। लखन जी। जी लखन सर जी, मैं पेमेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कल दिन में आपसे बात करके मैं पेमेंट करूंगा सर, कर लीजिएगा चलेगा? मुझे बात। मैं लखन जी नाम है ना आपका? जी हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। आप एक काम और कर सकते हो लखन जी, आपको जी 5,000 की प्रॉब्लम है या पूरी की पूरी पेमेंट की प्रॉब्लम है? नहीं, पेमेंट मतलब यहाँ दे भी नहीं रहा, पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ कुछ बात करूंगा सर आपसे। अच्छा चलो, आप मुझसे कल कर लेना, मुझे लगा आप इनिशियली 5,000 की बात कर रहे हो। ठीक 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 है, ठीक है ठीक है, थैंक जी। यू। हाँ, कुछ कोई पूछ रहा था कुछ मुझसे अभी और? रियाज जी आपने म्यूट कर रखे हैं। म्यूट कर रखा आपने आपको? रियाज जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। रियाज जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। जी हाँ सर, सॉरी सर, जी। जैसे मैं रेमेडी लेना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्स एक्चुअली कर पाना शायद, क्योंकि मैं इतना शिक्षित भी नहीं हूँ, इसलिए मैं रेमेडीज आपसे लेना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे मिले? कल आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को राम राम दोस्तों। जय श्री जय श्री राम। जय राम श्री राम, राम। जय श्री राम। जय श्री राम।